हबीबी का खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही मुबारक वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुर्द व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज के इस मुबारक बज़्म जो आपकी इस मस्जिद शरीफ में मुनक़्क़िद पज़ीर है, हुज़ूर सय्यद आलम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद मसऊद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस उन्वान से आज की बज़्म मुनक़्क़िद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला इस मस्जिद शरीफ के इमाम व ख़तीब दामत बरकातुहुल आलिया और इस मस्जिद की इंतज़ामिया और तमामी नमाजी हज़रात और तमाम शामिल ज़िक्र दोस्तों भाइयों बच्चों को अल्लाह रब्बुल आलमीन बेबहा बरकतें और सआदत अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये महीना मेरे और आपके आका हरे हरे गुंबद में आराम फरमाने वाले जनाब सय्यद आलम नूर मुजस्सम ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदुल मुरसलीन जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है और हुजूर का जिक्र हर सांस, हर लम्हे, हर वक्त ये ईमान के तकाज़ों में से है। देखिए, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, आपकी ताज़ीम, आपका अदब ये ईमान की असल है, इसमें किसी गुरोह का कोई इख्तिलाफ नहीं। हुजूर की मोहब्बत और ताज़ीम ये ईमान के वाजिबात में से है, बल्कि फ़राइज़ में से है। हुजूर की ताज़ीम और मोहब्बत के बगैर कलमा और ईमान का कोई तसव्वुर नहीं। ईमान ईमान बनता उस वक्त है कि जब तमाम शराइत और ज़रूरियात दीनिया को जुबान से इकरार और कल्ब से तस्दीक करने के साथ हुजूर की मोहब्बत के साथ उसको जोड़ा जाए। हदीस पाक बड़ी मशहूर है, क्योंकि वक्त काफ़ी हो गया है तो मैं चंद ज़रूरी बातें जो मिलाद मुस्तफ़ा की मुनासिबत से है मैं अपने भाइयों की खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा। देखिए, वो बड़ी मशहूर हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई एक बंदा भी मुसलमान नहीं हो सकता हत्ता, उस वक्त तक, अकूना अहब्बा इलैहि, जब तक मैं हो न जाऊं, मैं मुस्तफ़ा हो न जाऊं उसके नजदीक। अहब्बा इलैहि, सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा प्यारा, किससे ज्यादा प्यारा, किसके मुकाबले में प्यारा, किससे ज्यादा प्यारा? फरमा मिन वालिदिही, उसके माँ बाप से ज्यादा प्यारा, व वलदिही, उसकी औलाद से ज्यादा प्यारा, वन्नास अजमाईन, और हर वो रिश्ता, हर वो नाता जिससे बंदा अदब और ताज़ीम करता है, उनसे ज्यादा जब तक मेरी मोहब्बत उसके दिल में नहीं होगी वो बंदा मोमिन नहीं है। मैं नहीं समझता कि कोई अक्लमंद आदमी इस गुफ्तगू से इनकार कर सके। हर मकतबा फिक्र इस बात का कायल और यानी ऐलान करता हुआ नजर आता है कि हुजूर की मोहब्बत और आपकी ताज़ीम ये ईमान की असल है। कुरान करीम फुरकान हमीद ने जगह जगह इसको जिक्र फरमाया। अब मोहब्बत जब मैं और आप ये समझ गए, थोड़ा से वक्त रखिए और माइक को थोड़ा स्लो करें ताकि मैं बात समझा सकूं। देखिए, हुजूर की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ईमान की असल है। मैं और आप दुनिया में आए हैं अल्लाह के दीन को कबूल करने और उस पर अमल करने के लिए, और कब्र में हमें जाना है। अल्लाह आफियत फरमाए, किसी ने हमेशा नहीं रहना। तो कब्र में जो निजात का जरिया है वो ईमान, और ईमान की जो दलील और दुरुस्तगी और ईमान की जो पहचान है वो हुजूर की मोहब्बत। और मोहब्बत जो है वो दिल की नरमी का नाम है। मोहब्बत कोई जुबानी जमा खर्च नहीं है, वो दिल की नरमी का नाम है। आप अगर ये कहेंगे कि ये बात तो समझ में आ गई जनाब कि ईमान हुजूर की मोहब्बत के बगैर नहीं पाया जा सकता,
बंदे की नमाज पूरी हो, रोजा पूरा हो, ज़कात पूरी हो, कलमा पूरा हो, तस्बीह पूरी हो, लेकिन उसके दिल में अगर हुजूर की मोहब्बत ना हो तो ये सारी चीजें बेकार हैं। तो हुजूर सैयद आलम की मोहब्बत के साथ ये तमाम चीजें जुड़ती हैं, और हुजूर की मोहब्बत ही अमल में सबसे पहला अमल है, अमल में सबसे पहला अमल है। तो समाअत फरमाइए। आप अगर कहें कि ये बात हमें मुख्तसर समझ में आ गई, क्योंकि वक्त थोड़ा है इसलिए मैं नुसूस को पढ़ने की बजाय उसका नतीजा आपके सामने रख रहा हूं कि हुजूर की मोहब्बत आप समझ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ईमान की असल है, और मोहब्बत दिल की नरमी का नाम है। अगर कोई बच्चा, मेरा दोस्त, ये सवाल करे मेरा भाई कि मोहब्बत आएगी कैसे, तो मोहब्बत आने का एक ही तरीका है, जिस जात की अजमत और शान को जब तक हम सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, मोहब्बत नहीं आ सकती। और अजमत और मोहब्बत सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि खुद अपने जमीर में, अपने दिल में, अपने फिक्र में उनको मौला और आका, खुद को फकीर और कल्लाश यकीन करना पड़ेगा। जहां बराबरी होगी वहां बुग़्ज़ आता है, मोहब्बत नहीं आती है। मोहब्बत कब आती है कि जिससे प्यार किया जा रहा है उसको मुकद्दम रखा जाए, उसके हक को मुकद्दम रखा जाए और खुद को उसके सामने झुका दिया जाए। तो जब फिक्र हुजूर सैयद आलम को बुलंदी देने वाली हो जाए और खुद को हुजूर की बारगाह का फकीर बनाए, और फिर हुजूर सैयद आलम को जो अल्लाह ने मकाम और शान दिया है वो अल्लाह के सच्चे कलाम में मौजूद है, उधर से कुरानी आयात पढ़ के सरकार की शान और अजमत को समझा जाए तो खुद ब खुद मोहब्बत आ जाती है। और मोहब्बत की इस अमली एक्सरसाइज को मिलादुन नबी कहा जाता है। मुझे बड़ी हैरानगी है, लोग ये कहते हैं कि मोहब्बत तो शर्त है। तो मैंने कहा मोहब्बत को आप तो ये कह रहे हैं कि हुजूर की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, ये बात तो सब तस्लीम करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ईमान की असल है, लेकिन जो उसका अमल और प्रोसेस है और जो उसकी अमली शक्ल है मिलाद, उसको आप मना कर रहे हैं और दावाए मोहब्बत कर रहे हैं। तो ये मोहब्बत आएगी कैसे? तो ये मोहब्बत जब तक उनके जिक्र की मश्क नहीं होगी, उनके मकाम मर्तबे को सुना नहीं जाएगा, समझा नहीं जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा, तो ये मोहब्बत आएगी कैसे? तो जिस महफिल में, जिस बज़्म में, जिस कैफियत में आपके मकाम को सुना जाए, पढ़ा जाए, समझा जाए, कबूल किया जाए, उसी को महफिल मिलाद कहते हैं। मैं बहुत हैरान हूं कि महफिल मिलाद को रोका जाता है और फिर कहते हैं ये मोहब्बत पैदा करो। तो मैंने कहा मोहब्बत पैदा कैसे होगी? जो पैदा करने की अमली शक्ल थी उसको तो आपने बिदअत के फतवे की नजर कर दिया, उसको तो आपने मना कर दिया। तो जब जिक्र को मना कर दिया तो मोहब्बत कैसे आएगी? तो लिहाजा मिलादुन नबी की असल क्या है? ये हुजूर की मोहब्बत की अमली शक्ल है। और कैसे? अल्लाह हमारा मालिक है, अल्लाह हमारा खालिक है, हमारे रब ने जो दर्जा हुजूर को अता फरमाया तो उस सच्चे कलाम में मौजूद है। तो कुरान करीम की एक एक आयात जो हुजूर की शान में है, कहीं इन्ना आतैना कल कौसर कहकर, कहीं वरफाना लका जिक्र कहकर, कहीं वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा कहकर, कहीं वला सौफ यूतीका रब्बुका फतरदा कहकर, कहीं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहकर, कहीं फइन्नका बिआयुनिना कहकर, कहीं लअम्रुका इन्नहुम लफी सकरतिन यामहून कहकर, कहीं कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदा कहकर, कहीं कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू कहकर। तो ये जो हुजूर की शान की आयतें, इसको पढ़ा जाएगा क्योंकि ये रब का कलाम है। रब ने आपको पैदा किया, रब ने आपको रिसालत दी, रब ने आपको नबूवत दी, रब ने ये सारी शानें दी और रब ही आपकी शानों को बयान करता है। जब इतने ऊंचे दर्जे पर बंदा जब शानें सुनेगा तो वो दिल मोहब्बत से खुश्क तो नहीं होगा बल्कि मोहब्बत में जारी हो जाएगा। तो मिलाद मुस्तफ़ा की असल क्या है कि कुरान की एक एक आयत जो शान मुस्तफ़ा की है पढ़कर अपने दिलों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए कुशादा किया। आप मिलाद के असल समझ गए? एक लाइट खोल दें, कोई मसला नहीं, खोल दें, ठीक है। तो मुझे फिर गुफ्तगू करने में आप तवज्जो में तो रखें। आप मिलाद का मफहूम समझ गए? मैं ये कह रहा हूं सादे अंदाज में मेरे भाइयों, यानी हुजूर की मोहब्बत ईमान के लिए वाजिब है, ये सब मान रहे हैं, लेकिन ये मोहब्बत कब आएगी? जब आपकी शान सुनी जाए। अब शान सुनने के लिए शान बयान करनी पड़ेगी, तो जहां शान सुनना और बयान करना होता है वही मिलाद होता है। तो तुम कहते हो मिलाद साबित नहीं, जिक्र साबित नहीं,
तो मैंने कहा फिर मोहब्बत कैसे आएगी? अकल पर हाथ मारो। दावा मोहब्बत का कहते हो और जो उसकी अमली एक्सरसाइज है उससे रोकते हो, तो मिलाद क्या है? हुजूर की मोहब्बत की अमली एक्सरसाइज का नाम है। तवज्जो है आपकी, गौर की। मैं बारहा आजकल के जलसों में ये बात मैं कर चुका हूं। मैं पाकिस्तान से बाहर एक मुल्क में गया हुजूर, तो वहां पर एक बंदा मेरे पास आया, बजायर उनका मदरसा था, सब कुछ था, पाकिस्तानी थे, तो देखकर मेरे पास आए, कहने लगे मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूं। मैंने कहा बैठे, आ गए। मुझसे कहने लगे कहाँ रहते हैं? मैंने आपको टेलीविजन पर देखा, इधर देखा, उधर देखा, आपका इश्तिहार देखा, तो आप मिलादुन नबी के जलसे में आए, तो मैं आपसे मिलने के लिए आ गया हूं और आपको हमारे मुल्क में खुशामदीद। पहले मैं पाकिस्तानी था, अब मेरा गोया के पासपोर्ट बन गया। पूरी अपनी मनकबत उन्होंने मुझे सुनाई और उसके बाद वो मुझसे कहने लगे आप मिलाद के जलसे में आए हैं? मैंने कहा जी हाँ। कहने लगे ये सामने मदरसा दारुल देख रहे हैं आप? मैंने कहा हाँ। कहा ये मेरा है। और उनकी उम्र कोई 70 साल के लगभग थी। तो कहने लगे मैं 40 साल से कुरान का दर्स दे रहा हूं और दर्स निजामी पढ़ा रहा हूं, तफसीर और सीरत पढ़ा रहा हूं, लेकिन एक अचंभे की बात है मौलाना। मैंने कहा क्या? कहने लगे 40 साल मैंने बच्चों को कुरान का दर्स दिया, तफसीर पढ़ाई, हदीस पढ़ाई, शुरुआत पढ़ाई, नहव पढ़ाई, सरफ पढ़ाई। मैंने कहा बस कर लो मनकबत, और क्या किया? कहने मैंने 40 साल कुरान पढ़ाया और हदीस पढ़ाई, लेकिन मुझे मिलाद कहीं नहीं मिला। वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं सवाल जवाब में तकरीर करूंगा ना तो आपको जरा जल्दी समझ में आ जाएगी। समझ रहे? यानी मुझसे वो कहने लगे कि मैं इतना बड़ा मौलाना हूं कि मैंने 40 साल कुरान की तफसीर पढ़ाई है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात। 40 साल मैंने हदीस पढ़ाई है, ये दारुल मेरा है। तो मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। कहने लगे कहना ये चाहता हूं 40 साल मैंने कुरान पढ़ाया है, लेकिन मुझे कुरान में मिलाद कहीं नहीं मिला। मैंने 40 साल मदरसे में हदीस पढ़ाई, मुझे मिलाद कहीं नहीं मिला। तो मैंने सख्ती तो कुछ भी नहीं की, क्योंकि वो बड़े अदब से बात कर रहे थे। तो मैंने कागज लिया और उनके आगे रखा और कलम दिया। मैंने कहा जो आपने 40 साल कुरान का दर्स दिया, एक एक आयत आपने तलबा को समझाई, दुनिया को समझाई, हदीस पढ़ाई, आपको कंफ्यूजन ये है कि आपको कुरान में मिलाद नहीं मिला, हदीस में मिलाद नहीं मिला। कहने नहीं मिला। मैंने कहा एक कलम लीजिए, पहले लिखाइए आप मुझे कि मिलाद की डेफिनेशन क्या है, मिलाद कहते किसको है? तो चुप। मैंने कहा लिख कर दीजिए। कहने लगा मुझे तो नहीं पता मिलाद क्या है। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था? अकल से जरा समझे मेरी बात समझे, बात जरा समझे। मुझसे कह रहे थे कि 40 साल मैंने हुजूर कुरान का दर्स दिया है, हदीस पढ़ाई है, मुझे मिलाद कहीं नहीं मिला। तो मैंने कहा कागज लीजिए, कलम लीजिए, पहले ये बताइए मिलाद क्या होता है? आप मिलाद किसको कहते हैं जिसको आप ढूंढ रहे थे? कह रहे कि वो तो मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा पता नहीं तो ढूंढ क्या रहे थे? आपकी रावलपिंडी की इस गलियों के अंदर आपके मोहल्ले का क्या नाम है? गुलशन शाफी कॉलोनी, माशाल्लाह। इसमें एक बंदा सुबह से लेकर दोपहर में सख्त गलियों में घूम रहा हो और राल टपक रही हो, परेशान हो, पसीना पसीना हो जाए, तो एक बंदा आगे जाकर कहे बाबा जी क्या हो गया, किसी से मिलना है? कहां का? किससे? का मालूम नहीं। ओ भाई सुबह से घूम रहा है तो हम तेरी को मदद कर दें भाई, है? मदद कर दें तेरी। कहा मैं सुबह से घूम रहे हैं आप? कहां का? किसी से मिलना है? कहां मिलना है? का किससे? का पता नहीं। कहा वो रहता कहां पर है? का पता नहीं। तो आप फौरन एदी को फोन करेंगे कि हजरत अस्पताल में एडमिट करें कि कोई मेंटेनिंग मसला है, कि जिसको ढूंढ रहा है उसका पता तो पहले लेकर आ। समझ रहे? तो तू जो मैंने कहा भाई बाबा जी आप 70 साल से उम्र के हो गए, 40 साल से आप कुरान पढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे कुरान में मिलाद कहीं नहीं मिला, तो आपको पता है मिलाद किसको कहते हैं? कह लगे नहीं। तो मैंने कहा ढूंढ क्या रहा था? यानी गलती अपनी है, एतराज मिलाद पर है। लगे आप बताओ क्या है मिलाद? तो मैंने कहा पहले क्यों सवाल कर रहा था? मिलाद मिला नहीं, जब तुझे मिलाद पता नहीं है तो मिलेगा कैसे? तो मुझसे कहा आप बताओ मिलाद क्या है? मैंने कहा हुजूर की अजमतों के बयान का नाम मिलाद है। सीधी सी बात, सिंपल बात। इतना वाज़े अकीदे को ये धांधली करके इसको बिदअत कहते हैं। और दावा ईमान का है, दावा मोहब्बत रसूल का है। तवज्जो है आपकी? दावा मोहब्बत रसूल। मैं डांट नहीं रहा, लेकिन कहना चाहता हूं हुजूर को तूने कोई दुनियावी लीडर समझ लिया माज़अल्लाह कि एक पार्टी माने दूसरी पार्टी ना माने, जब तू खुद दाढ़ी उनके नाम पर रख रहा है, कलमा उनका पढ़ रहा है। मेरे दोस्त जब तू कलमा उनका पढ़ रहा है, मोहब्बत का दावा कर रहा है,
तो जब जिक्र हुजूर का किया जाए तो अगर हुजूर का जिक्र कुरान में नहीं है तो फिर किसका जिक्र कुरान में है? तो ये सवाल के मिलाद हुजूर ने नहीं किया, साहबा ने नहीं किया, ताबईन ने नहीं किया, अदब से पूछिए मिलाद होता क्या है? तो कहेगा पता नहीं। तो मैंने कहा फिर क्या पूछ रहा है, किसने किया किसने नहीं किया? तो पहली चीज है डेफिनेशन, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलाद नाम है एक जिक्र का, मिलाद नाम है कॉन्सेप्ट का। किसका? जिसमें कुरान की आयात पढ़ी जाए, अहादीस पढ़ी जाए, जिसमें हुजूर सैयद आलम की अजमत, आपकी शफाअत, आप हुआ, उन तमाम मजमुआए बयान का नाम है महफिले। अब ये बिदअत कहते हैं ये हुजूर ने, मैंने कहा ये हुजूर ने नहीं कहा, सारी हदीसें पढ़ी, कितनी हदीसें चाहिए थी? मैंने कहा बताओ, हुजूर ने, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया बुइस्तु मिन खैर कुरून बनी आदम, मैं भेजा गया हूं अपने दौर के सबसे इज्जतदार और अमानतदार और ईमान वाले लोगों के दरमियान, करनन फकरनन, एक इज्जतदार मोमिन से दूसरे इज्जतदार मोमिन तक, हत्ता कुन्तु मिन हदल कर्न, यहां तक कि मैं तुम्हारे इस दरमियान इस दौर में पैदा हो गया। बताओ, हुजूर ने अपने वालिदैन और अपने आने के सिलसिले को हदीस में बयान किया ना? कहां? ये तो बुखारी की हदीस है। मैंने कहा बस इसी के पढ़ने का नाम मिलाद है। सादे अंदाज में मेरे दोस्त में, अभी एतराज नहीं बनाना, पहले मेरी पूरी तकरीर सुनना गौर से, पहले नफ्स मौजू समझ लो, फिर मैं एक एक चीज को क्लियर कर देता हूं। ये हदीस मैंने आपके सामने बुखारी शरीफ की पढ़ी है, सही बुखारी की हदीस, मैं भेजा गया हूं हमेशा पाक लोगों से पाक लोगों की तरफ। शिफा शरीफ में हदीस है कि लम यज़िलिल्लाहु यनकुलुनी मिन अस्लाबिल करीमते व अरहामित तय्यबा, अल्लाह ने हमेशा मुझे पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ भेजा। मेरे माँ बाप कभी बेनिकाह के ना रहे, मैं जब भी मुंतकिल हुआ तो निकाह वाले माँ बाप में हुआ। तो सरकार ने अपने वालिदैन की तारीफ की, उनकी शराफत की तारीफ की, उसमें अपने आने का जिक्र किया। यही मिलाद है। दो हदीस हो गई जी, एक बुखारी शरीफ की, दूसरी हदीस, तीसरी हदीस मुबारक जल्दी, जामिल मुस्तदरक की सही हदीस, गौर करना। जामिल मुस्तदरक, मुस्तदरक हदीस की वो किताब है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने 2-2 लाख हदीसें जमा की थी, लेकिन अपनी किताबों में चंद हजार जमा की, बाकी जो हदीसें छोड़ दी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कीमती था वो इमाम हाकिम ने किताब में जमा कर लिया, जिस किताब को इमाम हाकिम किताब को मुस्तदरक कहते हैं। उसमें बहुत बड़ा जखीरा था, लेकिन कहीं कुछ कमजोरियां आ गई। लोग 7वीं सदी हिजरी में, 6ठी सदी के आखिर में हजरत शमसुद्दीन ज़हाबी के पास गए और उनसे कहा, जनाब ये हाकिम की जो हदीस की किताब है इसमें बहुत कीमती बातें मौजूद हैं, लेकिन कहीं कुछ कुछ कमजोरियां भी हैं, तो आप इस पर काम करें, क्योंकि आप जिराह तादील के इमाम हैं, आप एक एक रावी को जानते हैं, आप हदीस के मतन के साथ उसकी दिरायत को भी जानते हैं, आप इस पर काम करें कि उम्मत से ये जखीरा रह ना जाए। इसमें बड़ी बात कमाल, आप मुस्तदरक पढ़ेंगे हैरान होंगे। इमाम ज़हाबी की कब्र पर अल्लाह रहमत उतारे, ये उम्मत के बहुत बड़े इमाम हैं, इन्होंने मुस्तदरक के ऊपर काम किया। जिस जगह पर रावी ठीक नहीं था उसकी भी वजाहत की, जहां पर इमाम हाकिम से कोई तसामो हुआ उसका भी जिक्र किया, जहां कुछ भी नहीं हुआ तो डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया कि हाकिम ने बिल्कुल ठीक कहा है, यह हदीस सही है। अब जो मैं हदीस पढ़ रहा हूं उसको इमाम हाकिम ने भी सही किया, और सही ही नहीं कहा बल्कि फरमाया इमाम हाकिम ने कि यह हदीस इमाम हजरत अरबाज बिन सारिया कहते हैं। यह हदीस मुस्लिम इमाम अहमद में भी है, मुस्नद अरबाज बिन सारिया के अंदर भी रिवायत 3 से 4 जगह पर है। ये मैं मुस्तदरक से पढ़ रहा हूं ज़हाबी के साथ, और अगर ये मुस्लिम इमाम अहमद में भी आता है तो अरनूत हो या शाकिर हो, इन लोगों ने भी नीचे आकर इसकी तौसीफ की है जो कमाल के गैर मुक़ल्लिद हैं, लेकिन उन्होंने भी इस हदीस को मुस्लिम इमाम अहमद में इसकी तखरीज जब की तो हदीस के किसी रावी पर जरह नहीं किया, इसको मतून नहीं किया, और हदीस के अल्फाज पहले तो बुखारी की पढ़ चुका हूं मैं, अगर इस हदीस में ज़ौफ आ भी जाता तब भी बुखारी की हदीस इसकी शाहिद बनकर इसको खड़ा कर। लेकिन मैं आपके सामने मेरे भाइयों जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि वक्त बहुत हो गया है, और कीमती बातें जितनी हम जमा कर लें, मैं आपको कहीं अंधेरे पर नहीं रखना चाहता। पूरी दुनिया इस कैमरे से मुझे देख रही है, हर इल्म रखने वाले बंदे को इख्तियार है कि वो इल्मी इख्तलाफ हमसे करे, लेकिन उस जोर के साथ करे। लेकिन हमारी पहले इस्तिआदा फरियाद सुन ले। हमने इमाम हाकिम का मकाम बताया, उनकी हदीस के मकाम बताया, इमाम ज़हाबी ने जो उस हदीस को ठीक कहा उसका मकाम बताया। अगर ये गलत है तो क्लिप काट कर मेरे नाम से चैलेंज करना, जहां बोलोगे आकर तुमसे बात कर लूंगा।
लड़ाई झगड़े की बात नहीं है, लेकिन बात है हुजूर की अजमत की। किसी शैतान के वसवसे को दरमियान में लाकर हुजूर की अजमत को नहीं छोड़ना। आप कहेंगे शाह साहब जब बात इतनी मुकम्मल है तो सुना दो ना, इतनी मुबारक सनद से, इतनी रसूख से, और इसमें ऑथेंटिक जरिए से बात आई है कि उसकी सोर्स बात क्या है। तो बात सुनिए, सरकार ने हजरत अरबाज बिन सारिया से कहा, अन अरबाज इब्न सारिया रदियल्लाहु अन्हु। सरकार ने इसमें दो कैटेगरी बयान की। पहली कैटेगरी में अपनी 3 शान बयान की है, फिर सहाबा के मुतालबे में फिर 3 शान बयान की है। 6 शानें हुजूर ने बयान की, गौर करना। अन अरबाज इब्न सारिया रदियल्लाहु अन्हु, हजरत अरबाज बिन सारिया से रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सय्यदी आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अब्दुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन व अबी मुंजदिल फितीनिही। पहले पार्ट में हुजूर ने ये 3 फजीलतें बताई मेरे भाई। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, वो अना खातमुन नबिय्यीन, मुझ पर नबूवत खत्म हो गई, वो अबी मुंजदिल फितीनिही, मेरे बाप आदम का भी खमीर गूंदा जा रहा था और मैं मौजूद था। हदीस को कोई हिला नहीं सकता, मैंने इसलिए सनद पढ़ी। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, यानी बता दिया कि मैं खुदा नहीं। वाना खातमुन नबीयीन, मैं तुम्हारी तरह नहीं। तवज्जो, एक के बाद, वो अभी मुंजदिल फितीनी, हूं अल्लाह का बंदा, लेकिन वह अभी मुंजदिल फितीनी, मैं तुम्हारी तरह नहीं। मैं अल्लाह का बंदा हूं, लेकिन ऐसा बंदा हूं जिस पर खुदा ने नबूवत को खत्म किया। अल्लाह का ऐसा महबूब बंदा हूं जिसको खुदा ने आदम से पहले पैदा किया। को देखकर मुझे खुदा ना कह देना, अब्दुहू, मैं बंदा हूं, उसका बंदा हूं। अब्दुहू, मैं खुदा नहीं हूं, व रसूलुहू, मैं तुम जैसा नहीं। तो ये बैलेंस, ये अदब है, ये अदब है, जो है ये अदब है। आगे बढ़ना चाहता हूं। सरकार ने इस हदीस मुबारका में, मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, बहुत सिंपल बात, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बच्चों गौर करो, देखें हुजूर ने इसने पहले दर्जे में सरकार ने अपनी 3 शान बयान, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा। और कैसा बंदा, आप इस पर पढ़ेंगे तो पूरी रात गुजर जाएगी। जिसको खुदा अपना बंदा कहे, फला व रब्बिका ला युमिनून, फला व रब्बिका, हबीब मुझे तेरे रब होने की कसम, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। लोग खुदा की तरफ निस्बत करते हैं, खुदा अपने बंदे को अपनी तरफ निस्बत देता है। ये हुजूर की कदर है। बोलो तो सबसे बड़ा शर्फ का दर्जा ही अबदियत का है। सबसे बड़ा शर्फ का दर्जा ही अबदियत का है। सरकार ने इसमें पहले अपने 3 शाने बयान की, सनद में पढ़ चुका हूं। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा, वो अना खातमुन नबिय्यीन, और मुझ पर नबूवत खत्म हो गई। जो मिलाद पर हमला कर रहे हैं उनसे खातमुन नबिय्यीन का माना पूछो। कुछ बात करूं मैं इस पर आपसे। देखें इसकी क़िरात 2 किस्म की है। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमन नबिय्यीन। खातम, खा अलिफ जबर खा, ता जबर ता, एक इस तरह पढ़ेंगे खातम, कुरान में ये है। एक इसकी क़िरात है खा जबर खा, ताज़ेर ती, खाती, खातिम, एक खातम, 2 लहजों में। और कायदा यह है कि जब क़िरात में इख्तलाफ हो पढ़ने में तो माना एक लिया जाएगा। मुख्तसर मैं ये कर रहा हूं कि खातम का माना कुछ भी हो, लेकिन खातिम का माना आखिरी है, तो उसके साथ उसको जोड़ा गया। और सहाबा का इजमा है, और सहाबा का इजमा के एतबार से ये कतई दलालत है, तो लिहाजा खातम का माना एक ही होगा, आखिरी। खातम का माना क्या होगा? अगर कोई बंदा खातमुन नबीयीन का माना आखिरी के अलावा कुछ और करे तो वो मुसलमान नहीं। जबकि मिलाद के मुनकिरों का सबसे बड़ा गुरु अपनी किताब तहज़ीरुन नास में लिखता है कि खातमुन नबीयीन का माना आखिरी नबी करना, यह अवाम का ख्याल है, और अहले फहम पे रोशन है कि तकद्दुम और ताखुर में बिज़ात कोई फजीलत नहीं। बाद ज़माना नबवी भी कोई नबी पैदा हो जाए तो हुजूर की खातिमती मोहम्मदी में फर्क नहीं आएगा। माज़अल्लाह, ये घंटा इनके गले में फंसा हुआ है। इनको नबी को नहीं मानना है, नानुती को मानना है। और नानुती ने यह बात लिखी है कि खातम का माना आखिरी नहीं है,
और ये कादियानियों के मुकाबले में कहते हैं कि खातम का माना आखिरी है, जो इनकार करे काफिर। मैंने कहा तो तुम्हारे मौलवी ने खुद इनकार किया। ये मिलाद के इनकार की लानत इन पर आई, सरकार की शान को रोकने की लानत इन पर आई है। इसीलिए अनवर शाह काश्मीरी भी भड़का है उसके ऊपर, यूसुफ बिनौरी भी भड़का है उसके ऊपर, और यूसुफ बिनौरी के साथ इदरीस कांधेलवी भी भड़का है। लेकिन हम ये बात बताना चाहते हैं कि आला हजरत का इख्तलाफ नहीं, उम्मत का इख्तलाफ इन दज्जालों के साथ यह है कि इन्होंने खत्म नबूवत की मोहर को तोड़ने की कोशिश की। और खातम का माना जैसे कादियानी अफजल करता है ना, इस तरह देवबंदियों का पीर सबसे बड़ा कासिम नानवी ने खातम का माना अफजल किया है। इसी पर आला हजरत ने और सारे उलमा ने कहा कि ये कतियुत दलालत का इनकार है, और कतियुत दलालत का इनकार कुफ्र होता है, क्योंकि खातम तकी उस्मानी का बाप मुफ्ती शफी ने एक किताब खत्म नबूवत पर लिखी है। उसने लिखा कुछ भी बोलो इसका माना आखिरी नबी होगा। और काजी याज ने कहा है कि इसको खातम को आखिरी माने से हटाने वाला काफिर है। तो मैंने कहा ये बात फिर कासिम नानवी के लिए क्यों भूल जाते हो? पूरी किताब उसने लिखी है कि खातम का माना आखिरी नहीं। तौबा तौबा तौबा, मिर्जाइयों के लिए दरवाजा इसने खोला। ये लानत क्यों आई? इसलिए कि हुजूर की शान झुकाई की कोशिश की, सरकार की शान को रोकने की कोशिश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिमाग से गुमराह कर दिया। ये मसला समझ गए आप? अहले सुन्नत का इख्तिलाफ उसूली इख्तिलाफ। अब आप आइए, यह हदीस पाक में दरमियान में कुछ तशरीह करूंगा ताकि आप बात को थोड़ी सी, एक हदीस में कई बातें मेरे बच्चों समझ लो। भाइयों, हुजूर ने इसमें मैंने अर्ज किया कि इमाम हाकिम ने इसको सही कहा, बुखारी मुस्लिम की शर्त पर कहा, ज़हाबी ने उसकी तौसीफ की। इस हदीस के दो पार्ट है। एक पार्ट में सरकार ने अपनी 3 शानें बयान की। मैं अल्लाह का बंदा, मैं खातमुन नबीन व अबी मुंजदिलुन फी तीनिही, मेरे बाप आदम का खमीर गूंदा जा रहा था और मैं मौजूद था। सबसे पहले बशर हजरत आदम हैं। और ये हदीस बताए ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा रायवण जाके यही सीखता है कि कुरान पर एतराज कैसे होगा। मैंने कहा जब रसूल ने कह दिया ऐसा है, और अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन वो है जो गैब पर ईमान लाता है। जब रसूल ने कह दिया है और सही सनद से बात आ गई है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं हजरत आदम के मट्टी गूंदी जा रही थी, उससे पहले मैं मौजूद था। तेरी अकल माने ना माने, रसूल का कौल है, उसको माने बगैर बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता। मानना तो पड़ेगा। अगर इसका इनकार करोगे तो रसूल ने तो जन्नत को भी बयान किया। तो जन्नत को तूने देखा है? और जन्नत कहां है? सिदरतुल मुंतहा के पास। बोले इतने ऊपर जन्नत रुकी हुई कैसे? इतने ऊपर जन्नत टंगी हुई कैसे है? जहन्नम जो है वो नहीं, और जन्नत कहां है? ऊपर है। और जन्नत का एक दरवाजा जमीन आसमान से बड़ा है, तो जमीन आसमान से बड़ा है, ऊपर कैसे पहुंच गई? तो ये सारी बकवासात अकल की है। जब नबी को मानते हो, दीन को मानते हो, गैब पर ईमान लाते हो, तो जैसा कहा गया वैसे मानोगे। इसलिए कि इसी बात को कि अकल और इल्म को नबी और अल्लाह के कलाम के सामने झुका देने का नाम ईमान है। अब जरा यहां पर बड़ी कीमती बात मेरे बड़े भाइयों, बड़ी तवज्जो के साथ, मेरी हिम्मत ज्यादा लंबी तकरीर की नहीं, लेकिन बड़ी कीमती बात है, मैं अपनी पूरी ताकत जमा करके आप तक पहुंचाऊंगा। गौर कीजिए, गौर कीजिए। वल्लाह मैं कोई तसन्नो बनावट नखरे नहीं कर रहा, सही अपनी कैफियत बता रहा हूं। बात मैं आपकी थोड़ी पकड़ कर मेरे बच्चों तुम्हें बता रहा हूं, इस बात को समझो। सरकार फरमाते वो अभी मुंजदिलुन फी तीनिही, मैं उस वक्त नबी था जब मेरे बाप आदम का खमीर गूंदा जा रहा था। बात पता चल गई? सबसे पहले बशर हजरत आदम है और हुजूर उससे पहले थे। अब तू बताएगा, हम क्यों बताएंगे कि क्या मतलब? मैंने कहा सबसे पहला बशर कौन है? कहने का हुजूर। बशरीत की इब्तिदा कहां से हुई? कहने के हुजूर से। मैंने कहा ये हदीस क्या बता रही है? सही हदीस है? कहने का बिल्कुल सही हदीस है। मैंने कहा हदीस बता रही है कि मैं आदम से पहले था अलैहिस्सलाम। कहा तो तू बता हुजूर क्या थे? आप बता। मैंने कहा मैं क्यों बताऊं, तू बता ना, क्योंकि बशरियत यहां से चली है। तू बता क्या था? तू मुतय्यन कर कोई जुमला, तू मुतय्यन कर कोई जुमला और लिख कर दे ये हदीस को सामने रखकर। वो क्या क्या हुजूर थे? तो कहते वो अल्लाह के इल्म में थे। तो मैंने कहा माना बनेगा ही नहीं यहां पर। अल्लाह के इल्म में तो हजरत आदम भी थे, तू भी था, मैं भी था, सब थे। ये मकाम मदह में कैसे आएगा? तो पता यही चलेगा जो अहले सुन्नत के अकाबिर ने कहा कि अल्लाह ने आपके नूर को पैदा किया। बोलो सुभान अल्लाह। और आगे मैं इसकी वजाहत करूंगा। अब ये अल्फाज मैंने जो पढ़े मेरे बच्चों, जरा गौर से भाइयों सुनो।
आदम हुजूर फरमा रहे वो अभी मेरे बाप आदम मुंजदिलुन अभी गूंदे जा रहे थे, फी तीनिही उनकी मिट्टी गूंदी जा रही थी और मैं मौजूद था। ये अल्फाज किसके हैं? बुखारी मुस्लिम के, जो मुस्तदरक में लिए। अब इमाम बुखारी के एक शागिर्द हैं इमाम तिरमिजी, अब यही मजमून वो अपनी तिरमिजी में लाते हैं। हजरत अबू हुरैरा पूछते मता वजबत लकन नबुव्वा या रसूल अल्लाह, हुजूर आप नबी कब बनाए गए? उधर हुजूर कहते वो आदम बैन रूह वल जसद, आदम रूह के और जिस्म के दरमियान थे, यानी अभी जिस्म में रूह डाली नहीं गई और आदम अभी कुछ बोले ही नहीं, इजहार बशरियत ही नहीं हुआ, अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया था। जामे तिरमिजी की हदीस हसन है, तिरमिजी की हदीस वो आदम बैन रूह वल जसद, क्योंकि हम सुन्नी सही बात करते हैं, ये सही लिजाती नहीं है लेकिन हसन है। लेकिन ये जो हदीस मुबारका मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, ये सही लिजाती, यानी आप देखिए कि हुजूर का अव्वल खल्क होना और हजरत आदम से पहले होना, ये सुन्नियों का गड़ा हुआ अकीदा नहीं, ये सरकार की मासूम और मुबारक जुबान से निकला हुआ वो सच्चा कलाम है, जिसको बुखारी भी सही कहता है, मुस्लिम भी सही कहते हैं, तिरमिजी भी हसन कहता है। ये बयान तू छुपाता है और इसी शान को बयान करने का नाम मीलाद। तीन शानें हो गई जी, तीन शानें हो गई बुजुर्गों, एक चैप्टर मुकम्मल हो गया। मैं अब्दुल्ला हूं, मैं खातमुन नबीय्यीन हूं, मैं आदम की मिट्टी गूंदने से पहले था। फिर हुजूर ने सहाबा को देखा और फरमाया सउखबिरुकुम अन ज़ालिक, कुछ और खबर दूं तुम्हें। अब दूसरा पार्ट शुरू, अब इधर तीन बातें और बयान करेंगे। तवज्जो है आपकी? आज तक किसी वाबी मुल्ला की तकरीर में आपने हदीस सुनी है? मैंने तो आज तक नहीं सुनी, खुदा की कसम नहीं सुनी। ये हदीस छुपाई क्यों तुमने? छुपाई क्यों ये हदीस? जब बुखारी की शर्त पर है, मुस्लिम की शर्त पर है, इब्ने तैमिया के शागिर्द ज़हाबी की तौसीफ भी इस पर है, शाकिर की तौसीफ है, अरनूब की तौसीफ है, तमाम की तौसीफ, छुपाई क्यों? कब पड़ेगा ये हदीस? कहने का बकरा ईद में। तो मैंने कहा बकरा ईद के मसाइल कब पड़ेगा? ये हदीस हुजूर की पैदाइश की है, ये पड़ी मिलाद में जाएगी। अब आप सुनिए आगे की बात, आपको मजमून समझ में आएगा। इसमें मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सरकार ने दो जहतों से खिताब किया। पहली जहत में तीन फजीलत बताई, तवज्जो है, हल्का नहीं लेना मेरे दोस्तों, तंग नहीं होना, टेक नहीं लगाना मेरे बेटा, मर्द आदमी हो तू कमर आगे कर, मैं भी टेक नहीं लगा रहा। टेक लगाएगा दिल सख्त होगा, बदन पर मुशक्कत लाकर सुनेगा दिल रोशन। टेक नहीं लगाना, टेक नहीं लगाना, सरकार की शान है, टेक नहीं लगाना, गौर करना मेरे दोस्तों। और इस कमर दर्द का जो मजा तुझे आएगा ना, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। कमर अगर अब दुखेगी तो कब्र में आराम करेगी। बोलो, मैं उनके लिए नहीं कह रहा कि जो मरीज हैं वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन मैं एक जवान को कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा इस उम्र में, ये उम्र तो जज्बातियत वाली उम्र है, इस उम्र को अगर तू इश्क में गुजारेगा ना तो बुढ़ापा तेरा 18 साल की तरह हो। ये बुजुर्गों को देखे कैसे बैठे, क्योंकि अपनी जवानी इन्होंने इश्क मुस्तफा पर फिदा करके गुजारी है, तो फिर बुढ़ापा नहीं रहता, कब्रें भी फिर उस आशिक की जिंदा रहे। सुनिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सरकार ने पहले किस्त में क्या फरमाया? मैं अब्दुल्ला, मैं खातमुन नबीय्यीन, और मैं अपने बाप आदम के खमीर मट्टी गूंदे जाने से पहले था। अब हुजूर रुकते नहीं है, आगे फरमाते हैं सउखबिरुकुम अन ज़ालिक, कुछ जल्दी जल्दी और बातें भी तुम्हें बताऊं। कहने लगे हुजूर हाँ। अब तीन बातें फरमाई। अना दावतु अबी इब्राहिम, मैं वही हूं जो खाना काबा बनाने के बाद हजरत इब्राहिम ने दुआ की थी। अना दावतु अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की वो दुआ हूं। व बिशारत ईसा, और मैं सय्यदुना ईसा रूहुल्लाह की बिशारत हूं। व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, जो फरमाया था कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद है, फरमाया मैं वही ईसा की बिशारत हूं। तो क्या फरमाया? पहले अना दावतु अबी इब्राहिम, इसमें सब में सरकार के आने का बयान है, पैदाइश का बयान है, मिलाद पैदाइश को कहते हैं। अब सुनते जाइए। अना दावतु अबी इब्राहिम, मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ। वो बिशारत ईसा, मैं सय्यदुना ईसा की बिशारत। आगे क्या फरमाते हैं? मैं सिर्फ इब्राहिम की दुआ नहीं, मैं सिर्फ ईसा की बिशारत नहीं, वह रुइया उम्मी आमिना,
मैं अपनी पाकीज़ा माँ आमिना का ख्वाब हूं। मुझे एक बंदा कहने लगा यार रुया कहा है, मैंने कहा ये रुया तो मैंने ऐसी तर्जुमा किया, ये रुया मनाम नहीं है, ये रुया मनामी नहीं। रुया का माना सिर्फ ख्वाब के नहीं आता, रुया का माना जागने में ऐसी चीज को देखने के लिए आता है जिसका देखना जागने में मुमकिन नहीं। जिस तरह आप हजरात कभी कोई अचंभे की चीज देखता आप बोलते यार मैंने ऐसा देखा जैसा ख्वाब देख रहा हूं, ये क्या नजर आ रहा है। तो सैयदा हुजूर ने फरमाया मैं हजरत इब्राहिम की दुआ, हजरत ईसा की बिशारत और अपनी मां का वो मुशाहिदा, जो बंदा ख्वाब में भी ऐसे अचंभे की चीज नहीं देख सकता, करामत की चीज नहीं देख सकता, जो मेरी मां ने जागते में देखा। और वो क्या था, फरमाया अन्ना उम्मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअत हीना वदअत लहू नूरा अदाअत लहा कुसूरुश शाम। फरमाया कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी मां ने कहा मुझसे एक नूर निकला जिसकी रोशनी मुल्क शाम के महल्ला तक को रोशन कर रही। मुल्क शाम सीरिया और मक्का कई 100 माइल का फर्क है, कई 100 माइल्स का फर्क है, कई 1000 किलोमीटर का फर्क है। और सैयदा आमिना कहती है कि जब हुजूर की आमद का वक्त हुआ तो एक हदीस तो ये तो मुतवातिर, खरज मिन्नी नूर, तो मिशकात में जगह जगह खरज मिन्नी नूर, मुझसे नूर जाहिर हुआ। और उस नूर की चमक ऐसी थी कि मैं तहज्जुद के वक्त अपने कमरे के अंधेरे में थी, जब वो जाहिर हुआ उसने मेरे कमरे को ही रोशन नहीं किया बल्कि दीवार को ऐसा रोशन किया कि पहाड़ भी हट गए, सहरा भी हट गए। और मुल्क के शाम में जो कैसर का महल था, जहां तक मेरे शहजादे की हुकूमत जाएगी वहां तक का मुशाहिदा मुझे इस नूर से दिखा दिया गया। और सैयदा कहता है तो सैयदा आमिना ने कहा, मैंने कहा सैयदा आमिना ने नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने कहा। क्या शान है सैयदा आमिना पाक की, कायनात रसूलुल्लाह की बात को रिवायत करती है और सैयदा आमिना वो है जिनकी बात को रसूलुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह। तो अब आप देखिए, अब एक सवाल होता है, हुजूर नूर है, कहते हम नूर मानते हैं, कौन सा नूर, हिदायती नूर, हिस्सी नूर नहीं। तो मैंने कहा जो कमरा रोशन हुआ था ये कौन सा नूर था, सिंपल सवाल है भाई। कुरान भी नूर है, लाइट बंद करोगे तो चमकेगा नहीं, क्योंकि इससे मुराद नूर हिदायत है कुफ्र की जुल्मत के मुकाबले में। एक है नूर हिस्सी, जैसे लाइट बंद कर दोगे अंधेरा हो जाएगा लाइट, तो ये बाकायदा नूर हिस्सी। तो सैयदा आमिना ने नूर हिदायत का जिक्र नहीं किया, हुजूर ने बाकायदा एग्जाम्पल दी, फरमाया मैं ऐसी नूरानी शक्ल में जाहिर हुआ जिसकी लाइट ऐसी थी, हिस्सी, प्रैक्टिकल, फिजिकल, विजिबल, इनविजिबल, विजिबल, अंग्रेजी में जो आप कहेंगे विजिबल, कि जिसमें हुआ क्या था, फरमाया कि मुल्क शाम के मोहल्ला तक रोशन हो गए। तू नूरानियत मुस्तफा का कैसे इनकार करेगा। अभी सदफ आमिना पाक से आप अभी तवल्लुद हो रहे हैं और बदन की शाइनिंग ऐसी है, मेरा इमाम कहता है अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिश है, ऐ जाने जाने स्किन पट्टे गायब हो जाते हैं और उस हड्डी तक पहुंच जाते हैं। पता चला ये जिस्म कसीफ है, लाइट लतीफ है, लतीफ चीज इंतहाई नर्म फाइन होती है। एक्सरे की रेज और लाइट गुजरेगी तो वो इतनी स्ट्रांग और पावरफुल है कि वो उसमें पेपर में जनाब आपकी हड्डियां नजर आती हैं, ठीक है। तो लाइट की ताकत यह है कि चमड़ा गायब, स्किन गायब। तो हुजूर के नूर की ताकत इतनी थी कि घर की दीवार हट गई, रास्ते के पहाड़ हट गए, सहरा हट गए और बिल्कुल सैयदा आमिना अपनी नजरों के सामने मुल्क शाम जो कई हजार मील दूर थे उसको देख रहे थे। तो ये नूरानी मुस्तफा की ताकत है कि हर चीज दरमियान से हट गई। ये ताकत है हुजूर की नूरानियत की। ये पूरी हदीस मैं सुनाता हूं जो मैंने पढ़ा। अन अरबाज इब्न सारियत रज़ियल्लाहु अन्हु
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अब्दुल्लाह व अना खातमुन नबिय्यीन व अबी मुनजदिन फी तीनिही सअख़बिरुक मन ज़ालिक अना दावत इब्राहीम व बिशारत ईसा व रुया उम्मी आमिना अन्ना उम्म रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअत हीना वदअत लहू नूरा अदाअत लहा क़ुसूरुश शाम। हुजूर ने ये पूरा वाक़या अरबाज़ बिन सारिया को सुनाया और उसके बाद अरबाज़ कहते सुम्मा तला, फिर हुजूर ने तिलावत खुद की, पूरी तकरीर हो रही। अब हुजूर अपनी इस पूरी शान का मुस्तदल माखज़ मौजू कुरान की आयत बना रहे हैं। सुम्मत तलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ये हुजूर ने खुद पढ़ी। तवज्जो है, अपनी पूरी शान बयान करने के बाद हुजूर अब कुरान की आयत पढ़ रहे हैं। सुम्मत तलन नबीयो, फिर हुजूर ने तिलावत की। साहबा कहते हैं कौन सी आयत? सूरह अहज़ाब की आयत, या अय्युहन नबीयो, ऐ गैब की खबरें बताने वाले, इन्ना अरसलनाका शाहिदा, हमने तुझे तेरी उम्मत के आमाल पर हाजिर नाजिर बनाया, वो मुबश्शिर और बिशारत देने वाला बनाया, वो नजीरा और डराने वाला बनाया, वो दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, और अल्लाह की तरफ अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाला बनाया, वो सिराजम मुनीरा, और चमकता हुआ चिराग बनाया, सिराज बनाया। फिर इसके बाद इमाम हाकिम कहते हैं हाजा हदीसु सहीहुन, फिर नीचे ज़ाबी कहते हैं वाफ़क़हु ज़ाबी ऐदन क़ाल हाजा हदीसु सहीह। मैंने एक हदीस पढ़ी, वो इस तो मैंने खैर मिन बनी आदम, बुखारी शरीफ, शिफा से पढ़ी लम यज़िलिल्लाहु यनकुलुनी, दो, तीसरी पढ़ी बुखारी मुस्लिम की शर्त पर, ये सरकार की आमद और सरकार के वालिदैन, सरकार की पैदाइश के वक्त करामात का बयान है, इसका नाम है मिलादुन नबी। मुझे मिलाद नहीं मिला, मैंने कहा ये है। अच्छा, अब बात मुकम्मल हो गई, मान लेना चाहिए सरकार की शान है, कोई नवाज शरीफ और जरदारी वाली लड़ाई तो नहीं है, सरकार की शान है, कलमा पढ़ रहे हैं, लेकिन बुग़्ज़ आप देखिए। हाँ हाँ, जिक्र तो हुआ है, नाम उसका मिलाद नहीं रखा गया। मेरा इमाम कहता है जिक्र रोके, फजल काटे, नक्श का जोया करे। अगर किसी को बुग़्ज़ लग जाए ना किसी का, तो वो उसका जिक्र रोकेगा। कहते हैं हम आशिक हैं, तो मैंने कहा जिक्र क्यों रोकते? फजल काटे, अजमत को काटेगा, कहने ऐसा नहीं ऐसा था, नक्श का जोया करे और ऐब लगाए, फिर कहे मुर्तद के हो उम्मत रसूलुल्लाह। इसको मोहब्बत तो ये कहते हैं कि महबूब के जिक्र को काटे नहीं, उसी का जिक्र करता रहे। मोहब्बत तो ये कहते हैं कि उसके फजल और शान को बयान करता रहे। मोहब्बत तो उसको कहते हैं कि उसके जिक्र की तरफ नक्श को ना ले जाए। और इधर देखो जिक्र को काटते, रोकते हैं। फजल का जोया करे, नक्श का जोया, जिक्र रोके, फजल काटे। अब ये फजीलत वाली हदीस नहीं, अब ये मेरी तकरीर सुनकर पता है क्या करेंगे? ओ मुझे छोड़, हम अहले हदीस के दो उसूल, हम मोहम्मदी हैं। तो मैंने कहा उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान है, अब रिवायत को नहीं टटोलना, अब सिर्फ सरकार की शान कबूल कर। सारा बोलता कुछ है करता कुछ, इधर अपने आप को मोहम्मदी कहता है, और जब सरकार की शान आए कह रही है बरेलवियों का तरीका है। मैंने कहा अच्छा, सरकार की शान कबूल करना बरेलवियों का तरीका है, तो फिर तू कलमा क्यों पढ़ता है? यानी कहां ले जा रहा है मेरे दोस्त बात? ये जिक्र तो इस उम्मत को जोड़ने के लिए है। तवज्जो है आपकी? इस वक्त कादियानियत, यूरोप, यलगार, इल्हाद, बेदीनी, जिंदीक, दीन पर हमलावर है। इस वक्त उम्मत अगर किसी काज पर जमा होगी तो वो हुजूर की इज्जत पर जमा होगी। तो मिलाद रोको नहीं, गली गली करो, ताकि लोग सबको भूलकर एक जात को जान ले कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान है। खुद लॉजिकल सोचें, अगर हुजूर का जिक्र रोकेंगे तो गोरा कामयाब हो जाएगा, कादियानी कामयाब हो जाएगा। आज अपने बच्चों को हुजूर की शान नहीं बताएंगे तो कोई भी हुजूर की इज्जत पर हमला करने वाला कामयाब हो जाएगा अपने ज़ौम में, हमारे ऊपर। लेकिन जब बच्चे बच्चे को हुजूर का इश्क पता होगा तो कोई गोरा ना गलत कानून ला सकेगा और ना बंदे पर हमलावर हो सकेगा। तो वो इश्क और शान को बयान करने का नाम ही मिलादुन नबी है। अब जरा सुनिए एक करंट बात और दिमाग की कमजोरी जरा देखिए। आप पढ़े लिखे लोग कहते हैं हाँ जिक्र तो हुआ, मैंने कहा हदीस सारी सही है, हाँ बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा जिक्र हुआ, कहने कहा हाँ जिक्र तो हुआ। तो मैंने कहा फिर, कहने लगा नहीं जिक्र तो हुआ है लेकिन उसको मिलादुन नबी नहीं कहा गया। तो मैंने कहा फिर क्या सीरतुन नबी कह दे? कहने कहा हाँ सीरतुन नबी कह दो। तो मैंने कहा हदीस में सीरतुन नबी भी नहीं कहा गया।
नहीं समझे आप मेरी बात? वो कहता है इन हदीसों को बयान तो किया जाएगा और हुजूर के सामने हुई है ना, हमने तो नहीं की, तो हदीस हमने सरकार से पढ़ी है, साहबा के सामने हुई, फिर तू झूठ क्यों बोलता है कि साहबा के सामने नहीं हुआ कुछ भी? तो ये हम अपने घर से लिख कर ला रहे हैं या साहबा की बातें ला रहे हैं? समझो ना मेरे बच्चों, इन नजदी खुर्रों को जानो, ये तुम्हारे ईमानों को दिल से नोचना चाहते हैं। तवज्जो करो, मैं जिद्दी के मुकाबले में सख्त हूं और समझने वाले को समझाने के लिए उसका भाई हूं। जब सारे जवाबात दे दूंगा तो फिर एतराज नहीं करना। अब देखो, मैंने कहा देखो ये हदीस मैंने पढ़ ली, कहा पढ़ ली। मैंने कहा जिक्र हुजूर के सामने हो गया, कहा हुजूर ने किया। मैंने सरकार ने अपने वालिदैन का जिक्र किया, किया। अपनी वालदा का किया, किया। अपनी पैदाइश का जिक्र किया, किया। उस वक्त नूर का जिक्र किया, किया। हजरत इब्राहिम की दुआ का जिक्र किया, किया। अपनी आमद का जिक्र किया, किया। तो भाई यही मिलाद होता? नहीं नहीं, जिक्र तो हुआ है, क्योंकि हदीस में आया। मैं मानता हूं शाह साहब, मौलाना साहब गुफरान सियालवी साहब क़िबला, मैं मानता हूं कि जिक्र तो हुआ है, जिक्र हुआ है, लेकिन उसको मिलाद नहीं कहेंगे। तो मैंने कहा गुफरान साहब ऐसा क्यों ना हो, इसको जरा ऑप्शन दे। तो इसको हम क्या कहें, सीरत का जलसा कहें? तो फौरन कहा हाँ हाँ सीरत का जलसा आप कह सकते हैं। तो मैंने कहा जिक्र तो हुआ है, लेकिन हुजूर ने इसको सीरत का जलसा नहीं कहा। हम मिलाद कहें तो हमसे कहता है कि इसकी दलील क्या है, तो तू जो सीरत कह रहा है उसकी दलील क्या है? वो कहता इसलिए सीरत है कि हुजूर की जिंदगी डिस्कस हो रही है। तो हमने कहा इसलिए मिलाद है कि हुजूर की पैदाइश डिस्कस हो रही है। तो दोनों रख लो, लेकिन हुजूर का जिक्र करो। दोनों रख लो, लेकिन हुजूर का। अब जरा संभल कर बैठना, बड़ी कीमती बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं, काश मैं समझा पाऊं। ये कहते हैं हुजूर के पैदाइश का जिक्र तो हुआ है, इसको तो मान जाते हैं। पूरी अशरफ अली थानवी की नई किताब छप गई है, 300 रुपए में बेच भी रहे हैं। किताब का नाम है मिलादुन नबी। अभी गूगल है आपके पास, गूगल पर मिलादुन नबी लिखो, अभी किताब आ जाएगी। अबे मैंने कहा जब मिलाद साबित नहीं तो थानवी ने मिलाद को अनुमान क्यों दिया? मैं तेरे को 600 रुपए देता हूं, बात मान ले, ऐसी भी 300 रुपए में तू बेच के मनवा तो रहा है। नहीं समझ रहे आप? यानी फुकट में हो तो फिर मिलाद जायज नहीं, 300 रुपए में किताब लो तो फिर मिलाद जायज। अशरफ अली थानवी की तकरीरों का मजमुआ शाया हुआ और खुद देवबंदियों ने उस किताब का नाम रखा था मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ रहे? ओ भाई तुम कोई तुम डिप्रेशन की गोली मोली खाते हो नहीं खाते हो? कोई दिमाग काम करता है? उधर से मिलाद साबित नहीं, इधर मिलाद पर किताब लिख दी। लेकिन मैं आपको आखिर में संजीदा बात करता हूं, इल्मी बात करता हूं। मैं जो भी बात कर रहा हूं कॉन्टेक्स्ट से हटकर नहीं कर रहा हूं, जो चीज बहस की जाती है उसका जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए तसल्ली से। कहते हाँ मुजफ्फर शाह तुम सही कह रहे हो, हदीस में ये सारा जिक्र आया है और हुजूर ने खुद किया है। मैंने कहा बस चले फिर? कहलेगा नहीं अभी कहां चले, अभी तो महफिल खत्म नहीं हुई, अभी तो मुनाजरा ही खत्म नहीं हुआ। मैंने कहा भाई देखो ना, जब आप मान गए हो कि हदीस में आ गया है, कहने का हदीस में जिक्र तो आ गया है लेकिन उसको मिलादुन नबी नहीं कहा गया। मैंने कहा यार क्या कहा गया? कहा सीरतुन नबी। मैंने कहा चल सीरतुन नबी का उन्वान दे दे और यही हदीस सरकार के फजाइल की पढ़ दे, बात खत्म। कहां उम्मत को उलझा रहा है? हमें सीरत के टाइटल से कोई इख्तिलाफ नहीं, उसको खुजली है मिलाद के लफ्ज, तो वो खुद वाज़े करेगा कि मिलाद के लफ्ज में ऐसी क्या शरई कबाहत है तेरे ऊपर, और मैं तुझे पूरी जिंदगी की मोहलत देता हूं, अपने सारे मुनाजरीन को जमा कर ले। और हम ये कहते हैं कि हमारे नजदीक सीरत के लायके में कोई हमारे नजदीक ऐब नहीं है। बिल्कुल सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, हुजूर के फजाइल के जिक्र को सीरतुन नबी का नाम देना जायज है। हमारे नजदीक हजरत साहब भी गवाह हैं, मैं कहता हूं अपनी मिल्लत की तरफ से कोई हमें इख्तलाफ नहीं है। आगे इसको क्लियर करूंगा। लेकिन जब हम हुजूर के जिक्र को सीरतुन नबी का नाम और टाइटल दें तो जायज है, तो मिलादुन नबी का दे का नाजायज है। तो मैंने कहा इसका मतलब लफ्ज़ मिलाद में कोई आयब है, उसको तो कुरान सुन्नत से वाज़े करेगा कि इसमें शरई गलती क्या है। इमाम तिरमिजी ने तिरमिजी शरीफ के अंदर जब सरकार की पैदाइश के बयान का जिक्र किया ना, तो इमाम तिरमिजी भी आला हज़रत से पहले पैदा हुए हैं और इमाम बुखारी के शागिर्द हैं। उन्होंने चैप्टर क्या बांधा? बाबो मा जाआ फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु, बाबो मा जाआ फी सीरतिन नबी कहीं नहीं लिखा हुआ। अबे जो नहीं लिखा हुआ हम उम्मत के इत्तेफाक के लिए कबूल करने तैयार हैं। नहीं समझ? अगर हम फिरका परस्त होते तो हम सीरतुन नबी के टाइटल को कभी कबूल नहीं करते। लेकिन इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने बाबो
बयान सीरत नबी नहीं कहा, लेकिन बाबो मा जाफी मिलादिन नबी कहा। अबे जिसका नाम नहीं है फिर भी शान मुस्तफा का एक उन्वान है, हम उसके लिए तैयार हैं। और जिसका नाम है मिलाद का, उसको तो नाजायज कह रहा है। बात समझ में आ रही है आपके बात? अब मैं यहां पर एक सवाल का जवाब देता हूं। कहते देखो मुजफ्फर शाह, जिक्र तो हुआ है, जिक्र तो हुआ है, लेकिन उसको मिलादुन नबी नहीं कहा जाएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जिक्र हुआ है ना? कि लगा हाँ। तो मैंने कहा उसको कुछ ना कुछ तो कहा जाएगा नहीं। पढ़े लिखे लोग उस जिक्र को अगर हम किसी किताब में जमा करेंगे तो उस किताब का कोई नाम तो रखेंगे? बस किताब है। किताब क्या किताब? समझ रहे? अब ये सारी हदीसें, थोड़ी तवज्जो करें ना, थोड़ी तवज्जो करें। ये सारी हदीसें, ये तकरीर नहीं हो रही है, दौरा मुनाजरा हो रहा है। सुनो जरा, ये सारी तकरीर हदीसें, वो इस्मिन खैर कुरून आदम बनी आदम वो अना दावत इब्राहिम, ये सारी हदीसें जो हुजूर की आमद की, इसको जमा कर दें, ठीक है? इसको किताब में डाल। हाँ बहुत अच्छी बात है, किताब बननी चाहिए। मैंने कहा किताब का नाम क्या होगा? का कुछ भी नहीं। ये तो वैसी होगा गली में फिर रहा है, कुछ भी नहीं। मैंने कहा शनाख्ती कार्ड पे क्या अब्बा का नाम? क्या कुछ भी नहीं। क्या नाम है अब्बा? ये कैसी बात है? मिसाल नहीं नहीं जनाब, हम जुमे के दिन ये हदीस से बयान करेंगे। तो मैंने कहा जुमे का मौजू क्या? कुछ भी नहीं। ये बुग़्ज़ नहीं है तो क्या है? हम सीरत के लफ्ज की इजाजत दे रहे हैं। मुफ्ती मुनाज़िर इस्लाम मुहक्किक अहले सुन्नत मुफ्ती फिदा भी बैठे हैं। मुफ्ती साहब ये हम इजाजत देते नहीं देते सीरत की? जायज है। मिलाद पर क्या एतराज है? बात समझ गए? तीसरे मरहले में आप जरा तवज्जो रखें। ये कहते हैं, तवज्जो करना, बड़ा इल्मी लतीफा मैं आपको सुना रहा हूं यहां पर, किस तरह ये अपने बालों को अपने पांव से बांधते हैं। गौर करना, समझदार हो। कहते देख मुजफ्फर शाह, बात यह है कि हुजूर ने ये हदीस बयान की है सहाबा के दरमियान कि मैं अपनी माँ का ख्वाब हूँ रदी अल्लाह अन्हा, मैं पैदा हुआ तो नूर जाहिर हुआ, मैं इब्राहिम की दुआ हूं। ये सारी हदीस हम मानते हैं। अच्छा मान गए? कहते लेकिन उसको सहाबा मिलाद नहीं कहते थे। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर के उसूल मान लेते। अब आ जाइए इनके सबसे बड़े मौलाना रशीद अहमद गंगोही और दूसरे मौलाना खलील अहमद अम्बेडकरी, उनकी किताब बरहान कातिया जिसमें कुफ्र बका है, उस किताब का सफ़ा नंबर 184, उसमें किसी ने पूछा, क्योंकि इन्होंने पका तो दिया था, जो चीज़ रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं कही गई वो बिदअत, तालिब इल्मों को इतना गर्म कर दिया था कि तालिब इल्म इनसे चिपकने लगे। कहने लगे हजरत हमारे मदरसे का नाम दारुल उलूम देवबंद है, ये हुजूर के दौर में था, साहबा के दौर में था, ताबईन के दौर में था, क्योंकि जैसा सिखाया तुम्हारे ऊपर उल्टा आ गए हो। तो खलील अहमद अम्बेडकरी ने बरहान कातिया सफ़ा नंबर 184 पर लिखा, हाँ हाँ बिल्कुल था। कैसे था? कहते वो जो मदीने के अंदर मस्जिद नबवी के साथ सुफा का चबूतरा था, मदरसा ही तो था। मैंने कहा इतना अच्छे जरिए तो हमारे हाथ से निकलेगा नहीं। कैसा वो मदरसा? उसको सुफा कहा जाता था, मदरसा नहीं कहा जाता। उसको सुफा कहा जाता था, दारुल उलूम नहीं कहा जाता। उसको सुफा कहा जाता था, लाल मस्जिद नहीं कहा जाता था। उसको सुफा कहा जाता था, दारुल हकानी अकूड़ा नहीं कहा जाता था। तो आगे वो लिखता है, अरे भाई नाम कोई भी रखो, बात तो तालीम की है ना। मैंने कहा जब तेरे को मैं बता रहा था कि जिक्र हो रहा था तो नाम मिलाद का रखा, तो तू कह रहा मिलाद नहीं, अपने काम के लिए कह रहा है काम अगर असल हो तो फिर नाम कोई भी रखो। तो मैंने कहा जब नाम असल जिक्र मुस्तफा का है तो नाम मिलाद रखना बिदअत कैसा हो गया? तेरा दारुल उलूम जायज हो गया और मिलाद नाजायज। हल करके बताइए मसला। और मैं बड़े दयान के साथ बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं इमाम अहमद रजा का गुलाम हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। आगे देखिए, किसी ने कहा हजरत ये बंडलबाजी मत मारो, सुफा था तो वही मदरसा था, नाम बदल गया कि हम भी वही पढ़ा रहे हैं, हमने नाम दारुल उलूम रखा, उन्होंने नाम सुफा रखा। मैंने कहा तूने ही तो नाम का चक्कर लगाया था कि जिक्र तो हो रहा था, नाम वो नहीं था। तो हमने कहा दर्स तो लगा हुआ था, नाम दारुल उलूम नहीं था। कह लगे यार नाम को छोड़ो यार, जिक्र तो वही हो रहा है ना। तो हम भी कह रहे भाई नाम कोई भी रखो, जिक्र तो वही हो रहा है। सफा नंबर 184, मौलवी रशीद अहमद गंगोही की मुसद्दिक, असल में किताब गंगोही की है लेकिन डर का उसने खलील अहमद अम्बेडकरी के नाम पे शायद किया। तो खलील अहमद अम्बेडकरी राइटर है और उसका मुसद्दिक है इनका शेख कुल रशीद अहमद गंगोही। तवज्जो है आपकी?
अब दूसरी बात, किसी ने कहा दर्द रहे अभी ऐसा लतीफा नहीं सुनाओ कि वो सुफा भी दारुल, तुम्हारी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, तुम्हारे बड़े बड़े किले हैं, तुम्हारे बड़े बड़े दरवाजे हैं, उधर तो छत ही नहीं थी, वो तो खुले आसमान के नीचे था। ये दूसरा मसला बड़ा दिलचस्प सुनिए। सवाल करने वाला सवाल क्या करता है, ओ भाई सुफा का मदरसा तुम्हारे दारुल में कैसे हो सकता है? एक तो नाम का फर्क है, वो सुफा था, तुमने नाम दारुल रखा है, देवबंद रखा है। ये तरकीब ना हदीस में ना कुरान में किधर। कह लगे यार नाम छोड़, काम तो वही हो रहा है ना। तो मैंने कहा फिर मिलाद के नाम पर क्यों चिढ़ता है? अच्छा दूसरी बात, फिर दूसरे ने एक बात की बड़े पते की मेरे दोस्तों। उसने कहा भाई ये ड्रामेबाजियां ना करो, सुफा को अपने मदरसे की तरह मदरसा ना कहो। सुफा सिर्फ जमीन पर एक जमीन थी, ना उसकी छत थी, ना फर्श था, ना दीवारें थी, ना दरवाजा था। तुम्हारे तो बड़े बड़े किले हैं, इमारत। ये हमसे स्ट्रक्चर पर भी लड़ते हैं कि हुजूर के वहां जिक्र हुआ तो क्या चिरागा हुआ था, झंडे हुए थे? मैंने कहा क्या सुफे के दरवाजे थे, दीवारें थी? मैंने कहा स्ट्रक्चर पर लड़ता है ना तो बेटा इसी मसले से हल होता है। अब पूछा गया खलील अहमद नंबेठी से कि आप कैसे कह रहे हैं कि सुफा का वो चबूतरा जिस पर सहाबा पढ़ते थे और तुम्हारा दारुल में एक जैसा है? पहले तो नाम वाला मसला हल हुआ। दूसरा वो कहना कि भाई सुफा के जो तालिब इल्म थे उनके तो कपड़े भी पूरे नहीं थे। हाल ये था कि तहबंद बांधते थे तो कुर्ते का कपड़ा नहीं था। अल्लाह, रात को सोते तो चादर लेते तो पांव खुली रहती। तुम तो यहां सांड बने हुए हो अशरफी की तरह, हैं? कितना बड़ा हर वजीर आजम का मुशीर बनता है। हमारा भी पहलवान मुशीर बना है, तो हर वजीर आजम का जो है वो मुशीर बनता है। मैंने कहा भाई गौर करना, तवज्जो तकरीर समेट रहा हूं। सुफा की ना दीवारें थी, ना उसका नाम मदरसा था, ना उसकी दीवार थी, ना कमरे थे, ना फर्श था, ना क्लासरूम थी, ना खिड़कियां थी, ना बॉडीगार्ड थे। तुम्हारा स्ट्रक्चर ही चेंज है। तुम्हारे पास पूरी बिल्डिंग है, दीवारें हैं, डंडा लेकर एक मुछड़ खड़ा होता है बाहर, कैमरे लगे हुए हैं, एयर कंडीशन है, गीजर है। अब फंस कर खलील नंबेठी कहता है हाँ 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 तबद्दुल हियत मकान हुआ है। अब ये जुमला सुनिए आप, हाँ हाँ तबद्दुल हियत मकान हुआ है। हाँ हाँ स्ट्रक्चर कुछ तब्दील हो गया है मदरसे का, लेकिन असल में तो तालीम है ना। तो मैंने कहा असल में तो इश्क रसूल है ना। स्ट्रक्चर कुमकुमों का लग गया है, तो स्ट्रक्चर बदलने से जब मदरसे हराम नहीं होते जिक्र असल होने की वजह से, तो जब जिक्र ही सरकार का है तो स्ट्रक्चर तब्दील होने से मिलाद कैसे हराम हो गया? बात समझ में आई? अब भी अगर कोई ना समझे तो हम क्या कह सकते हैं? समझ में आई बात मेरे दोस्तों? नफ्से मिलाद समझ में आ गई बात? अब एक बात और सुन लीजिए आप, जो मैं हकीकत आपको बताता हूं, क्योंकि मिलाद का मौजू बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बयान में मुस्तहब है, पैगाम में जरूरियात दीन है। क्योंकि हुजूर की अजमत का मौजू है, बड़ी तवज्जो के साथ सुने इसको। आप अपने घर, अपने बाप, अपनी बिरादरी की अजमत को कितने गौर से सुनकर महफूज रखते हो, ये तो ईमान की असल है। ये हम लतीफेबाजी नहीं कर रहे। जो समझना चाहता है दोस्त, अगर वो कहे कि हमारे पांव दबा के समझा, तो मैं तेरे पांव दबाने समझाऊंगा, लेकिन खुदा के वास्ते हुजूर के जिक्र के आगे कंफ्यूजन यूथ में मत फैला। खुदा के वास्ते, अल्लाह का घर गवाह है, हम बुग़्ज़ नहीं रखते, बुग़्ज़ नहीं रखते। अच्छा अब ये कहते नहीं, जो काम रसूलुल्लाह ना करे, जो सरकार के दौर में ना हो, जो सहाबा के दौर में ना हो, जो नया वर्जन आया अभी, जो रसूलुल्लाह के दौर में ना हो, जो काम सहाबा के दौर में ना हो, जो काम ताबईन के दौर में ना हो, वो काम हराम है। क्योंकि मिलाद हुजूर के दौर में नहीं हुआ। मैंने कहा हदीसें पढ़ी तेरे सामने, शर्म नहीं आ रही? अपने मदरसे की सारी बात कहते जी, मैं इस उसूल कहते जो काम हुजूर ने नहीं किया, जो काम हुजूर ने, फिर ये आखिर में थोड़ा तड़का लगाता है सरफराज के खड़वी राह सुन्नत में। जब मौका भी हो, हालात भी हो, सहूलत भी हो, काम का टाइम भी हो, फिर भी हुजूर सब कुछ होने के बावजूद वो काम न करें तो वो बिदत है। देखो 12 रबीउल अव्वल आया था, सहूलत भी थी, पैसा भी था, माहौल भी था, लेकिन जुलूस नहीं निकाला। मैंने कहा सुन बैठे, कुरान के नुज़ूल के वक्त सहूलत भी थी, पैगाम भी था, कुरान कॉन्फ्रेंस हुजूर ने नहीं की, खत्म कुरान की महफिल नहीं की। ये क्या अजीब बात है?
फिर तो बचेगा कुछ भी नहीं। तवज्जो है आपकी। अब आप देखें, कहते हैं जो काम रसूलुल्लाह ना करें, सहाबा ना करें, ताबईन ना करें, वो हराम। मैंने कहा ये कायदा संभालना। फिर अब आप देखें, नमाज जनाजा नमाज है। सुने मेरे भाई बात, जो सो गया चला जाए। मैं लाइव, हम टीवी पे तकरीर करते हैं, सोलो तकरीर भी हम घंटों कर सकते हैं, मसला नहीं, लेकिन सामने तो चेहरा तैयार रखें। गौर करो, गौर करो। मैं सिर्फ कैमरे में देखकर भी 4-5 घंटे तकरीर कर सकता हूं, क्योंकि हम टेलीविजन पर करते हैं। लेकिन आप जब आपके मुबारक चेहरे हैं तो चेहरे पर तासुर दो। हुजूर का मिलाद की जिम्मेदारी नहीं होती तो फेफड़े हमारे भी दुख रहे हैं, हम इतना अपने आप को भी ना दुखाते। लेकिन दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। अब मुझे आप बात बताइए, इतने नाजुक मत बने कि बार बार बच्चों की तरफ पीछे से बात को रिपीट करना पड़े। मैंने आपको कहा वक्त की कीमत जाने। ये कहते हैं जो काम रसूलुल्लाह ना करें, सहाबा ना करें, ताबईन ना करें, वो हराम है। हमने कहा ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा ऐसे ही है। हमने कहा अच्छा, अब नमाज जनाजा नमाज है, ईद की नमाज नमाज है। नमाज जनाजा के बाद हुजूर किसी ने अगर दुआ कर ली ना, ये कहते नाजायज नाजायज। ओहो, नमाज जनाजा के बाद दुआ नहीं हो सकती। अबे मैंने कहा आप तो गौस से नहीं मांग रहे, अल्लाह से मांग रहे। ये मजाहन मैंने बात की है, हकीकत व मजाज के साथ होती है, अहले सुन्नत के दलाइल है। अब देखें, नमाज जनाजा के बाद दुआ हो रही है, नाजायज नाजायज। ये यूं खड़े हो गई जानबूझ के हमारे सामने, और मैं अपनी मस्जिद के आगे यूं खड़े नहीं होने देता। मैं कहता हूं खबीस खुदा के आगे तकब्बुर कर रहा है, दफा हो यहां से, अपनी मुछ मुंडी मुंह लेकर लेकर। यानी दुआ हो रही है तो जा कहीं घर को मुंह काला कर। सामने खड़ा है तो हाथ बांधा हुआ है, और हम कह रहे हैं रब्बना आतीना फिद दुनिया, तो हाथ बांधा हुआ है। तो क्या भगवानों से मांगेगा तू? फिर माज़अल्लाह किब्र देख रहे हैं आप, किब्र जहालत देख रहे हैं। अब नमाज जनाजा के बाद दुआ हो रही है, कहते नाजायज नाजायज। मैंने एक बुड्ढे को कहा, मैंने पानी पी ले, पानी पी ले। इतने फतवे मत लगा, पहले सांस ले ले, ऐसा ना कि तेरा सीना फट गया ठंडा। मैंने कहा क्यों नाजायज? कह लगे जनाजे के बाद दुआ रसूलुल्लाह ने नहीं की, साहबा ने नहीं की, ताबाइन ने नहीं की। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह लगे नाजायज। मैंने कहा बैठ जा। मैंने बेइज्जती से उठाई। मैंने कहा कहां से आए हो? ताजा ताजा चिल्ला लगा कर आए हो? जहां सर मुंडा है वहां तुमने बाल मुंडे, वहां अकल तो नहीं मुंड दी। मैंने कहा देखो ये बेइज्जती ज़बर है आपके नाना जान अशरफ अली थानवी की, इसमें 11वां हिस्सा है और ईदैन का बयान है। एक किताब, ये दूसरी किताब है जनाब दारुल फतावा दारुल देवबंद अजीजुर रहमान साहब की, बाबुल ईदैन। इसमें सवाल हो रहा है हजरत ईद की नमाज के बाद दुआ जायज है? ये अटका था नमाज जनाजा पर। तो नीचे थानवी साहब लिखते हैं और अजीजुल हसन साहब कहते हैं ईद की नमाज के बाद रसूलुल्लाह ने दुआ नहीं की, साहबा ने नहीं की, ताबईन ने नहीं की, लेकिन अच्छा काम है दुआ करना, तो मसनून है कर ली जाए। मैंने कहा वाह, उस नमाज के बाद दुआ बिदत है, और वो 3 जमाने का तू कैद लगा गया, न रसूलुल्लाह की, न साहबा, न ताबईन ने। इधर तू मान रहा है कि ईद की नमाज के बाद ना हुजूर ने दुआ की, ना साहबा, लेकिन तू कह रहा है मसनून है। ये कैसे? ये कायदा उधर अप्लाई होता है बिदत के लिए, इधर अप्लाई होकर कहता माना ईद की नमाज के बाद सरकार ने दुआ नहीं की, साहबा ने नहीं किताबें, लेकिन फिर भी जायज है, दुआ अच्छा काम है। तो मैंने कहा वो जनाजे के बाद भी तो दुआई हो रही थी। फिर मैं हुजूर सोचने लगा कि ये 3 जमानों की कैद लगाकर ये जनाजे की बात की दुआ को हराम करता है, और यही 3 जमानों की बात करके ईद की नमाज में ये 3 जमानों में दुआ नहीं, फिर भी जायज कहता है। मैंने वल्लाह बड़े संजीदा दिल से हजरत बहुत सोचा कि आखिर क्या है, वो वहां हराम यहां ना जाए। तो मुझे नजर आया हाँ, ईदगाह में झोली चलती है। जनाजा के बाद अगर पैसा मांगे तो वो जूता मारे मुंह पर। तो कहते नहीं, ईद की नमाज के बाद, थानवी साहब बड़े अदब से लिखते हैं ईद की नमाज, ये मेरे जुमले तुम अभी मोबाइल पर गूगल पर लिखो, तुम्हारे सामने किताब खुलेगी। वो दिन गए किताब दिखाने के, अब टच पर इल्म है। कहते ईद की नमाज के बाद दुआ रसूलुल्लाह ने नहीं की है, साहबा ने नहीं की है, ताबईन ने नहीं की है, लेकिन बात यह है कि अच्छे काम के बाद दुआ करना मसनून है, तो कर लिया जाए तो क्या अर्ज है। मैंने कहा निकल यहां से, यह है तुम्हारा फिका। बात समझ रहे आप? गंगोही साहब से जब मदरसे में खत्म बुखारी होता है ना, तो देगे लाते लोग,
देख आते हैं लोग, फिर जो खत्म बुखारी कर रहा है उनको नजराना देते हैं। तो गंगोही साहब से किसी ने पूछा, हालांकि बिदत में बड़ा सख्त था, हर चीज को ये बिदत बोलता था, और इसने अपने मौलवियों को इतना चार्ज कर दिया है कि इनके मौलवी जब तकरीर करते हैं ना तो इन्होंने अलार्म लगाते कि 3 मिनट के बाद मुझे शिर्क का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, और फिर 1 मिनट के बाद मुझे मुबालग गुलूम करते हैं, गुलूम ये लफ्ज बोलना है, और 1 मिनट के बाद मुझे बिदत। ये कोई भी तकरीर करो ना, हजरात मैं जा रहा था आ रहा था, अच्छा ये शिर्क करते हैं, गुलूम करते हैं, बिदत करते हैं। मैंने एक भाभी से पूछा क्यों, वो सुन्नी हो गया, कहने लगा यार अगर हम हर 3 मिनट के बाद ये 3 लफ्ज ना दोहराए ना तो हमारे मुक्तदी समझते हैं बरेलवी हो गया है। बात समझ में आ रही है आप? तो डॉक्टर को दिखाएंगे, ये मुनाजरे का मसला नहीं है। आखिरी बात मैं यहां पर अर्ज करके बात को समेटता हूं मेरे दोस्तों। मिलादुन नबी, सरकार की अम्मी जान का जिक्र हुआ, सरकार की अम्मी जान का जिक्र हुआ। गंगोही साहब से किसी ने पूछा, गौर कीजिए, इन्हीं का हाल नहीं है, फतावा नजीरिया देखिए, फतावा सनाइया देखिए, अहले हदीसों का भी यही हाल है। उनसे जब कोई मसला पूछा जाता है ये काम जायज है, कहने का जायज है, का क्यों, का अल्लाह रसूल ने मना नहीं किया। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम अब्दुल्ला बिन बाज, उनसे सवाल हुआ, हमसे कहते ये कौन सा कायदा है अल्लाह रसूल। हमने कहा भाई देखो, किसी मसले के जायज होने के लिए इतना ही काफी है कि उसको अल्लाह ने और रसूल ने मना ना किया, मिलाद मना किया है, तो कहते ये कहां लिखा हुआ है। मैंने कहा सुनो, अभी हुआ क्या है, कलकत्ता से मुफ्ती आजम सऊदिया अब्दुल्ला बिन बास के फतावे उर्दू में ट्रांसलेट होकर आ गए, दिखाने का जिम्मेदार मैं हूं। उसमें एक बंदे ने सवाल किया, हजरत मेरे बदन पर बहुत ज्यादा बाल हैं, मैं चाहता हूं कि अपने सीने के बाल को रिमूव कर दूं, तो क्या ये जायज है? तो जवाब देते हैं, आप ये रिमूव क्यों करना चाहते हैं? उसने कहा मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो कहते हाँ आप कर सकते हैं। तो तेरे बाप की शरीयत है, कर सकते हैं, दलील क्या है इसकी? तो आगे दलील क्या देता है, आप कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह रसूल ने मना नहीं किया। अल्लाह रसूल ने इस किस्म के 12 फतवे मुनाज़िरे अहले हदीस मौलाना सनाउल्लाह मुर्तसरी के फतावा सनाइया में मौजूद है, जगह जगह पर जायज है, अल्लाह रसूल ने मना किया, जायज है। अल्लाह, मैंने कहा जब हम ये कहें कि एक तो मिलाद की दलीलें मौजूद हैं, अगर दलीलें न भी होती तो सरकार का जिक्र है, मना कभी नहीं किया गया, लिहाजा जायज है। आप सुनना चाह रहे हैं कुछ चीजें? सुने सुने इस बात। गंगोही साहब से किसी ने पूछा, बुखारी शरीफ का खत्म करके जब मुसीबत आती है तो बुखारी शरीफ का खत्म करते हैं, तो खत्म करके दुआ करते हैं, क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ को खत्म करके मुसीबत के लिए दुआ की है? तो गंगोही नीचे लिखते हैं, नहीं नहीं बेटा, बुखारी शरीफ तो रसूलुल्लाह के दौर में ही नहीं लिखी गई है, लेकिन अच्छी बात है, कार खैर के बाद दुआ कर लेनी चाहिए, क्योंकि देगी आती। तो सुन्नियों को चाहिए ये मिलाद के खिलाफ भौंके तो एक देग इनको दे दो। इसके अलावा मुझे वल्लाह अपनी इस इतनी उम्र के अंदर, वल्लाह हजरत दयानत से कह रहा हूं, मुझे नहीं समझ में आया कि इनके नजदीक बिदत क्या है। हमारे लिए वो चीज बिदत बन जाती है, इनके लिए हराम। तकरीर खत्म हो रही है, गौर से सुनेंगे। हुजूर ने अपना मिलाद कभी मना नहीं किया, बल्कि किया, मैंने हदीस पढ़ दी। लेकिन हुजूर ने एक काम मना किया है, आप जैसे पढ़े लिखे लोग सुने और बिल्कुल बत्ती हजरत की खिदमत में पेश करें, कराची वाले लेंगे कि ये कबूल फरमाए, आप तोहफा कबूल फरमाए, अगर तो वो बिदत करे। तवज्जो है आपकी? गौर कीजिए आप, इतनी गंदी जबान सरफराज गखड़वी ने राह सुन्नत में मिलाद के लिखी। कहीं लिखा है कन्हैया के जन्म की तरह, जैसे हिंदू कन्हैया के जन्म का जश्न करते हैं, ऐसा मुसलमान कर रहा है। अब गौर करें मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हुजूर ने मिलाद को मना नहीं किया, हुजूर ने मिलाद किया, मैंने हदीसें पढ़ दी, लेकिन हुजूर ने एक काम को मना किया था, जोर देकर हर वहाबी वो काम करता है। ये मुबारक सुंडी मैं बत्ती आपके हाथ में दे रहा हूं उनके लिए। बात क्या? हुजूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ आजा मैदान में, बाब बुनियाद मसाजिद आजा मैदान में, हुजूर सैयद आलम हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, तालीक़ बुखारी, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते क़ाल इब्न अब्बास
लतुज़ख़रिफ़ुन्ना कमा ज़ख़रफ़तिल यहूद वन नसारा, मेरी उम्मत मस्जिदों को पलस्तर करेगी, मुज़य्यन करेगी, सजाएगी, बनाएगी, खूबसूरत बनाएगी, जैसे यहूदी अपने इबादत खानों को बनाते हैं। आ जाओ अबू दाऊद के अंदर सरकार फरमाते वमा उमिरतु बितशयीदिल मसाजिद, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं मस्जिदों में पलस्तर कभी नहीं करना, मैं तुम्हें मना करता हूं मस्जिदों को चूना कभी नहीं करना। अबे वाबी जिस चीज से रसूल ने मना किया था, तूने लाखों रुपए का पेंट लगाया, लाखों रुपए का कालीन लगाया, करोड़ रुपए की मस्जिद बनाई। सरकार ने फरमाया मस्जिद को मट्टी की रहने देना, उसको गारे की नहीं बनाना। इसका जवाब इनमें मां का दूध पिया दम है तो लेकर आ जाएगा। मिलाद के खिलाफ बात, सरकार ने पक्की मस्जिद, या आपकी मस्जिद जायज है, मैं उनकी मस्जिद की बात कर रहा हूं क्योंकि वो मना करता है, हम तो कायदे को मानते हैं। सुनिए, लेकिन मैं जवाब भी दे दूंगा इसका ताकि आप परेशान ना हो। सरकार ने मस्जिद को पलस्तर करने से मना किया, और हुजूर जब मना कर दे तो काम जायज होगा? मुझे कोई मस्जिद मट्टी की बता सकते हो आप? लाल मस्जिद, पीली मस्जिद, नीली मस्जिद, गोरी मस्जिद, ओ बड़ी बड़ी बनाई। मैंने कहा भाई जिस मिंबर पर बैठ के मिलाद के खिलाफ फतवा दे रहा है तो मिलाद को तो नहीं मना किया कि इतने बड़े मिंबर मना हुए हैं। तवज्जो है आपकी? इधर आकर दारुल उलूम देवबंद के शेखुल हदीस अनवर शाह काश्मीरी भी झोंके खाने लगे, कैसे हम निभाऊंगा इस हदीस को, कि ये तो बुखारी की हदीस है, तालीक खड़ी है इमाम बुखारी की, और हदीस है सरकार ने फरमाया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं वमा उमिर, तो फिर सुन लो मेरे ढीले प्यारे सुन्नियों, कि मस्जिद में प्लस्तर नहीं करना, मस्जिद को रंगना नहीं। अब क्या करते हैं अनवर शाह काश्मीरी, कहते हैं फ्यूजुल बारी में, हाँ मना तो है लेकिन दौर बदल गया है तो अहकाम बदलेंगे, क्योंकि उस दौर में, आज के दौर में मकान से इज्जत होती है, और अगर अल्लाह का घर जो है वो मट्टी का घारा होगा तो लोग कैसे इज्जत। मैंने कहा लंबी तकरीर नहीं झाड़, हदीस सामने खड़ी। कहने लगा नहीं आप जरा ठंडे हो जाए ना, क्योंकि देखें हदीस में मना तो किया गया है लेकिन अज़रूरियात तुबीहुल महज़ूरात, हालात ऐसे बन जाते हैं कि कभी मना काम भी जायज हो जाता है। इसलिए कि देखो सहाबा इकराम को इमारत से प्यार नहीं था, उनको नफ्स नमाज से प्यार था। इमारत कैसे भी हो, आज के दौर में हमारा ईमान कमजोर हो गया है तो हमें नफ्स मसले के लिए स्ट्रक्चर और हमें एनवायरनमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा अगर लोगों की कोठियां मजबूत बन रही हों तो लोग किसी की इज्जत उसके मकान को देखकर करते हैं, तो अगर अल्लाह का घर अगर मट्टी का हो तो लोग कैसे इज्जत करेंगे। लिहाजा जब लोगों की थिंकिंग और फिक्र बदलने लगी है तो अल्लाह के दीन की इज्जत के लिए हमें इमारत बनाने पड़ेगी। तो मैंने कहा देखो सहाबा को जुलूस और मिलाद की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि वो इश्क़ रसूल में पाबंद थे। लेकिन जब दौर हुजूर से दूर हो गया, लोगों की थिंकिंग कमजोर होने लगी, तो स्ट्रक्चर और ऐसे जश्न के तरीके जो जायज थे वो यूथ के अंदर इश्क़ रसूल को बढ़ावा देने के लिए करने पड़ेंगे। मैंने कहा जिससे तेरा मिंबर जायज होगा उसी उसूल से मिलाद जाएगा। समझ गया? जिससे अच्छा, अब मुफ्ती शफी से पूछा गया ये मस्जिद के जो मेहराब है ना, मस्जिद का जो मेहराब नहीं होता जो ऐसा कटा हुआ होता है, कहते हैं ये रसूलुल्लाह के मारिफुल कुरान रसूलुल्लाह के दौर में नहीं था, साहबा के, लेकिन अपनी मस्जिद में बनाया हुआ है। कहते हैं रसूलुल्लाह मुझे एक बताओ किसी बाबी की मस्जिद बगैर मेहराब की है? बल्कि अहले हदीसों में खुद ठड्डा हो गया, इनमें एक गुरबा ग्रुप वो मेहराब नहीं बनाता, वो सीधी दीवार बनाता, हम सुन्नत के पाबंद। और दूसरा जो उनका अहले हदीस का दूसरा जो गुरबा नहीं बनाता, अहले हदीस गुरबा, वो जनाब सीधी दीवार मारते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा डिसेंट हो गए तो उनको अरब के शयूख ने कहा कि अबे जब हमने बना लिया मेहराब तो तुम भी बनाओ। लेकिन उसूल क्या है? मुफ्ती शफी लिखते हैं कि मस्जिद में मेहराब रसूलुल्लाह के दौर में नहीं था, बना लो लेकिन जरूरी नहीं समझना। क्या कह रहा है? बना लो। तो हमने कहा हाँ हम भी मिलाद मनाते हैं, जरूरी नहीं समझते। जरूरी का मतलब यह होता है कि अगर जिसने नहीं बनाया यानी नहीं मिलाद किया वो गुनाहगार हुआ। हमारे सारे बुजुर्ग उलमा बैठे हैं, हमने किसी को चिरागा ना लगाने पर गुनाहगार नहीं कहा, जुलूस ना निकालने पर गुनाहगार नहीं कहा।
मिलाद की महफिल अगर कोई ना करा सका वो गुनाहगार नहीं। कितने मुसलमान अपने कारोबार में मसरूफ हैं, अपने घर में नहीं करा सके, चिरागा नहीं लगा सके। ये फर्ज नहीं है। मिलाद की महफिल कराना जरूरी नहीं, लेकिन हुजूर की निस्बत से चिढ़ने वाला और उसमें ऐब, कहते हमें झाड़ते क्यों? मैंने कहा तुम्हें इसलिए नहीं झाड़ रहा कि तूने झंडा नहीं लगाया, इसलिए झाड़ रहा हूं कि हुजूर की निस्बत की चीज से तू गर्म क्यों हो रहा है। बात समझ में आ गई? गर्म क्यों हो रहा है मेरे दोस्त? नहीं करो, कोई लाजिम नहीं। और आखिरी बात, मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा यार ये आप 22 बात इधर खत्म हो जाएगी, सारी चीज आपके सामने क्लियर हो जाएगी। यार ये आप 22 जमात सानी को हजरत अबू बकर की रैली निकालते हैं नाम की। मिलाद तो यार ये 700 साल हुए हैं शुरू हुआ है। मैंने कहा रैली तो 1980 के बाद शुरू हुई है, जब जियाउल हक ने तुमको तैयार किया। तो जो है मिलाद तो ये 700 साल हुआ है। तो मैंने कहा चलो हमको फिर भी कुछ 100 साल पुराने हो गए, 700 साल पुराने। मैंने कहा ये सहाबा के नाम की रैली है तो ये 20-25 साल में आएगी। मुझसे कहने लगा समझने वाली बात समझोगे? मैंने कहा समझाओ क्या है। मैंने कहा देखो रैली मैं खुद निकालता हूं सहाबा की इज्जत की, लेकिन मैं तुझसे पूछता हूं कि तेरे नजदीक तो जो काम रसूलुल्लाह ना करे, साहबा ना करे, ताबईन ना करे, हराम। हजरत अबू बकर ने रैली नहीं निकाली, हजरत उमर ने नहीं निकाली, हजरत उस्मान ने नहीं निकाली, रसूलुल्लाह ने नहीं निकाली, ताबईन ने नहीं निकाली, अबू सिकरनी ने नहीं निकाली। वाह तू तो अब्बा अब्बा खेल रहा है। वो उसूल हमारे लिए तूने तोप रखे, रसूलुल्लाह ने नहीं किया, साहबा ने नहीं किया, और तू खुद सारे काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए इनको अहमियत नहीं देना, इनकी पोस्टों का अहमियत। ये अगर पोस्ट लगाए तो नीचे आना बिल्कुल ठीक है, ब्लॉक टक करके बताओ। मस्जिद है, मैं इसलिए फिल इन द ब्लैंक्स इतना ही लफ्ज बोल रहा हूं। मस्जिद नहीं होती तो थोड़ा आगे और तबसरा करता, लेकिन सुनिए आप, उलझना नहीं। वैल्यू उसको दी जाती है जो अमानतदार हो, वैल्यू उसको दी जाती है जिसके पास इल्म हो। जो धांधली और तासुब में आपसे चिढ़कर आपकी कुरान सुन्नत का इनकार कर रहा है, तो इज़ा खातबुल जाहिलूना कालू सलामा, उस वक्त आप बहस पीछे कमेंट्स में नहीं करो, डायरेक्ट उसको ब्लॉक करके साइड में करो। जब वफादार इतने लोग मौजूद हैं उनको फ्रेंड्स बनाओ, लड़ो नहीं, गालियां नहीं, फौरन ब्लॉक करो और हटाओ। अब बात देखो खत्म हो रही है। मैंने कहा तुमने ऐलान किया पाकिस्तान में 22 जमात सानी को छुट्टी करो, यौम सिद्दीक अकबर है, हम साहबा के नाम के रैली निकालें। और रैली जो है ना वो 2 बजे निकलेगी, 2 बजे। एक ने कहा हजरत मैं तो 2:30 बजे आऊंगा, नहीं 2 बजे। उसने कहा कुरान में आया 2 बजे, उसने कहा 2 बजे। तो कहा जी बरेलवी अगर कहें जनाब हम दिन खास करते हैं तो बिदअत, जो तूने दिन खास किया वो कैसे जायज? हम अगर किसी अपनी सहूलत के लिए टाइम, शरई नहीं, सहूलत के लिए टाइम खास करें तो बिदअत। और ये कह रहा हजरात 2 बजे, क्योंकि 3 बजे उसको किसी और रैली में लिफाफा पकड़ना है, 2 बजे जाएंगे 3 बजे खत्म करेंगे, 3 बजे खत्म। उसने कहा नहीं भाई 3 बजे रैली खत्म होगी, 2 रोड आगे बढ़ जाएंगे 4 बजे। उसने कहा रैली में आना तो आओ, तो जाओ। उन्होंने कहा नहीं 3 बजे नहीं। उसने कहा कोई कुरान में आया? हजरत अबू बकर ने कहा था 3 बजे रैली खत्म करनी है। क्या कहेंगे? नहीं यार अपनी सहूलत के लिए। तो मैंने कहा वही तीजा भी अपनी सहूलत के लिए है, शरीय टाइम नहीं है, फातिह का टाइम भी अपनी सहूलत। जब हम रो रो के अब शरीयत बयान करते हैं तो ये कबूल नहीं करता। बात खत्म हो रही है। मैंने कहा सहाबा के नाम पर तूने रैली क्यों निकाली? कहने लगा देख मुजफ्फर शाह भाई एक बात समझ। मैंने कहा क्या? कहने लगा देखो ये नौजवान यूथ आ रही है ना, कहाँ देखो आज कुछ लोग सहाबा के खिलाफ बकवास कर रहे हैं ना, कहाँ आज की यूथ के अंदर गोया के पोटेंशियल पैदा करने के लिए ये रैलियां, ये जलसे करने पड़ते हैं। तो हम दरअसल इस तमाम कल्चर की चीजों को यूटिलाइज करके सहाबा की अजमत दिल में डालना चाहते हैं। तो मैंने कहा सहाबा की अजमत दिल में ज्यादा डालना जरूरी है या हुजूर की अजमत? जुल्म देखिए कि सहाबा की रैली के लिए कितना लंबा चक्कर काट के इसने जवाज का फतवा खुद दिया, और सरकार की अजमत के लिए हो जाए सहाबा की जायज हम खुद निकालते, लेकिन जब सरकार की हो जाए तो नाजायज है, माज़अल्लाह। इसका मतलब मेरे बच्चों बुजुर्गों ये हुआ, इसका ताल्लुक तहकीक से नहीं है, इसका ताल्लुक बुग़्ज़ से। और बुग़्ज़ पता है क्या होता है? बुग़्ज़ वो होता है एक औरत अपने शौहर की बड़ी नाफरमान थी और उसका शौहर अल्लाह का बड़ा वली था। एक दिन वो औरत बैठी हुई थी तो देखा कि एक अल्लाह का वली आसमानों पर उड़ रहा है।
जब वो घर में आए तो कहने लगे मियाँ तुम तो ऐसी फिरते फिराते रहते हो बस रुमाल लेकर। मैंने आज एक अल्लाह के वली को देखा है, वो आसमान में उड़ रहा था। उसने कहा बदबख्त मैं ही था और रोजाना उड़ता हूं। कहने लगा अच्छा हाँ चलो फिर तुम टेढ़े उड़ रहे थे। तो बुग़्ज़ होता है तो बंदा नक्श करता है और प्यार हो जाए तो क्या होता है। सुनिए, अकबर बादशाह ने बिरबल से कहा, समझाने के लिए मिसाल देता, कुरान पढ़ चुका हूं, हदीस पढ़ चुका हूं, मेरा माखज ये नहीं, माखज कुरान और सुन्नत, लेकिन समझाने के लिए अकबर ने बिरबल से कहा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा लाओ, मैं देखना चाहता हूं। बिरबल 4 दिन 5 दिन हो गए आया नहीं, तो अकबर गुस्सा हुआ। तो एक दिन एक बंदे बच्चे को लेकर आया जिसके कपड़े ही फटे हुए थे, नाक उसकी बह रही थी। अकबर ने कहा ये क्या चीज है, ये किसको ले आया? तो कहा ये दुनिया का सबसे हसीन बच्चा है। कहने लगा ये हसीन है? कहने लगा मेरा बच्चा है, मेरी आंखों से देखो। मैंने कहा जब प्यार होता है ना और अपना समझते हो तो सब समझ में आ जाता है, और जब प्यार नहीं होता है तो कहते हवा में उड़ रहे थे, अल्लाह के वली थे, बड़े कामिल थे माशाल्लाह, इतने ऊंचे गए। कहा मैं रोजाना इससे ऊंचे जाता हूं। कहा तुम थे? कहा इसलिए फिर थोड़े टेढ़े हो गए थे। तो पता चला ये मसला बुखारी का नहीं है, ये मुस्लिम का नहीं है, ये तिरमिजी का नहीं है, ये कुरान की तफसीर का नहीं है, ये बुग़्ज़ का है। उन रायवंडी शैतानों से हट जा और किसी आशिक के कदमे में आ जा जो तुझे सुबह शाम सुनाए कि मैं सो जाऊं। या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते दाढ़ी सफेद थी, कहता 40 साल हो गए मुझे मिलाद नहीं मिला। मैंने कहा तुझे मिलाद पता है बाबा जी? कहने लगे नहीं। मैंने कहा फिर 2 गोली ज्यादा शुगर की खा लेना, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक तो तुझे पता ही नहीं है कि मिलाद क्या है, ढूंढ रहा है, इस मोहल्ले में भटक रहा है। किसी ने कहा ओए मुंह के बल गिरेगा, इतना थक गया तूने, इतने चक्कर लगाए जो आज तक लोटा बिस्तर से इतने तूने चक्कर नहीं लगाए, इतने क्यों लगाए? कहने लगा कि जनाब मैं किसी से मिलना है, आपको लगता है हाँ मिलना है, किससे मिलना है का पता नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सरकार की अजमत को कबूल करने की तौफीक दे। पैगाम आखिरी हम दोस्तों के लिए, सुन्नियों के लिए, हुजूर से मिलाद का दावा कर लिया आपने, मोहब्बत कर ली, अब इसका नतीजा आपके पास आना चाहिए, वो है शरीयत की पाबंदी। उन्होंने मिलाद से बुग़्ज़ किया, मिलाद छोड़ा, लेकिन तुम भी उनकी तरह हरकत नहीं करना। अल्लाह मुझे और आपको बचाए कि नाम मिलाद कर ले, नाम इश्क़ रसूल का ले, लेकिन नमाजें ना पढ़े, माँ बाप का अदब ना करें, चेहरा हुजूर की सुन्नत वाला ना बनाए। तो लिहाजा मेरे दोस्तों गौर करना, मिलाद का दावा तो कर लिया है, जब मोहब्बत मिलाद का तुमने दावा कर लिया, मुनाजरा कर लिया, मुबाहिसा कर लिया, झंडा लगा लिया, चरागा कर लिया, असल ये नहीं है, असल तो हुजूर की तालीम को कबूल करना है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ज़िक्र मिलाद भी और कबूल तालीम मुस्तफ़ा भी करने की तौफीक, अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत, औलिया कामिलीन का इश्क, उलमा का अदब, नमाजों की पाबंदी, बोलो इंशाअल्लाह करने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।